आज हम कोस्टिज्म का पार्ट 18 एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये आखिरी पार्ट होने वाला है। जी हाँ, ये पार्ट के बाद ख़त्म हो जाएगी ये मानवा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ पे शियोन किम और हारू जो है एक साथ लड़ रहे होते हैं यूजिन से। और यहाँ पे यूजिन को भी समझ में आ चुका होता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डुओ है और यहाँ पे वो उनसे कंपाइल नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे यूजिन जो है शियोन किम को साइड कर देता है और यहाँ पे मारने चला जाता है हारू को। लेकिन ये अटैक जो है हारू का शियोन किम ले लेता है और अपने गार्ड फीस से जो है उस अटैक को ब्लॉक भी कर देता है। जहाँ पे यूजिन देख के शॉक हो चुका होता है कि ये है कमाल का। यहाँ पे दोनों लड़े जा रहे होते हैं और यहाँ पे शियोन किम को आइडिया आता है कि वो जो है इसका गेम आराम से ख़त्म कर सकता है। और यहाँ पे अभी भी लड़ रहा होता है और यहाँ पे अपने स्लाइम से जो है वो वुडन स्वॉर्ड निकालता है और यहाँ पे जिगन रू उसके ऊपर मार देता है और वो अटैक खा भी लेता है। लेकिन यहाँ पे अटैक खाने का एक ही रीज़न था, वो डॉज भी कर सकता था। वो एक क्लीन हिट मार देता है यानी पंच मार देता है शियोन किम को, इसकी वजह से वो दूर चला जाता है। और यहाँ पे यूजिन को लग रहा होता है कि वो जीत चुका है, लेकिन यहाँ पे नीचे शियोन किम जो है उसका पैर पकड़ लेता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तुझे हिलने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अलावा ये सारे अटैक्स और दूसरा भी एक कोई बंदा कॉपी कर सकता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हारू जो है जिगन रू कॉपी करके वो वुडन स्टिक से जो है यूजिन का गेम बजा देता है और यहाँ पे इसका गेम फिनिश हो चुका है। और यहाँ पे ये जो क्वेस्ट कंप्लीट करने का रिवॉर्ड मिला होता है उसे एक मास्टर कार्ड और इसका नाम होता है मैचेवली। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सीनू का और यहाँ पे उसके पास एक बंदा आता है और यहाँ पे कहता है कि हमारे पास जो है हैकजिन नाम का एक बंदा आ चुका है। अभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जहाँ पे हैकजिन उसे बताता है कि वो लोग मुझे पीटते करते हैं, तो यहाँ पे मैं जो है तुम्हारे साइड जुड़ना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे उसके पास आता है सीनू और यहाँ पे कहता है कि क्या मैं तुझे पागल लगता हूँ कि तुझे जो है मैं अपनी टीम में ज्वाइन कर लूँगा। यूजिन जो है मिल चुका है ये शियोन किम के साथ और ये सारी चीज़ें देख रहा होता है युनजो। और यहाँ पे वो जा रहा होता है लेकिन डैनियल उसे रोकता है और यहाँ पे पूछता है कि क्या बात है। जहाँ पे वो उसे बता देता है कि उसने हमें धोखा दे दिया, लेकिन यहाँ पे डैनियल कहता है कि मैं जाके उसे ख़त्म करूँगा। अब यूनजो पूछता है कि क्यों। जहाँ पे डैनियल उसे बताता है कि हम दोनों पुराने दोस्त हैं, तुम मज़ा आएगा उसे पीटने में। जहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ये जो यूजिन है वो डैनियल को हाथ भी नहीं लगा पा रहा होता है। जहाँ पे यूजिन कह रहा होता है कि तू तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल था उससे और यहाँ पे तू जो है युनजो से जाके मिल गया, तू सैचिन गैंग का तो सबसे अच्छा दोस्त था ना, है ना। तभी यहाँ पे वो उसे बोल रहा होता है कि तुझे पता भी है गैंग बक को यूनाइट करने के लिए युनजो जैसा बंदा चाहिए, सैचिन गैंग जैसा बंदा नहीं। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुझे पता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ये कह क्या रहा है तू। तभी यहाँ पे उछल के जो है वो डैनियल को मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे डैनियल आर्किडो का इस्तेमाल करके उसकी बैंड बजा देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिया जाता है सीनू का, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हैकचिन क्या हमारे साथ में है। वाकई में इतनी ज़्यादा टेरिटरी हो चुकी है कि हम उनके हेडक्वार्टर्स पे पहुंचने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वाकई में ये सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे वो सबको ऑर्डर देता है कि चलो हमें ये सारी चीज़ें कॉन्कर करनी है। तभी यहाँ पे ये जो बंदा होता है ना, सारे वो बात कर रहे होते हैं कि ये क्या सीनू पागल हो चुका है क्या, वो हमेशा टेहू के लिए काम करता है, वो अकेला क्यों अब सारी चीज़ें कर रहा है, कहीं इनकी दोस्ती में दरार तो नहीं आ गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कैंग सियोक चिल्ला रहा होता है हैकजिन के ऊपर और यहाँ पे कह रहा होता है कि चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे हैकजिन कह रहा होता है कि तू टेंशन मत ले, तेरे लिए गिफ्ट आ ही रहा होगा। तभी यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि यहाँ पे टेहू आ चुका है, लेकिन उसे देख के ये लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ पे हमें जो है शियोन किम को क्वेश्चन दिखाया जाता है कि अगर वो टेहू को हरा दे तो उन्हें एक मास्टर कार्ड मिलेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सारे बंदे तैयार होते हैं उससे लड़ने के लिए और यहाँ पे कैंग सियोक हमला कर देता है टेहू के ऊपर और यहाँ पे कहता है कि मैं जो है कैंग सियोक हूँ, मेरा नाम हमेशा याद रखना वरना देख लेना। यहाँ पे शियोन किम अपने गार्ड को देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे हारू उसे बोलता है कि देखो वो उठ चुका है। तभी यहाँ पे शियोन किम उसके पास जाता है, अपने बूमर कार्ड यानी सिल्वर टंग का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे बोलता है कि क्या तुम जो है हमारे साथ आ जाओगे। यहाँ पे इससे जो है क्लियरली वो मना कर देता है। जहाँ पे शियोन किम को पता लग चुका होता है कि इसके ऊपर कोई कार्ड इस्तेमाल किया है और नवलीफाई कार्ड का इस्तेमाल करता है और उसके बाद उससे बात करता है। और यहाँ पे जो यूजिन है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं जो है युनजो के लिए क्यों काम कर रहा हूँ, मैं तो जो है सेचन गैंग के लिए लॉयल था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। और यहाँ पे शियोन किम कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम हमारी मदद करो उन सबको टेक डाउन करने के लिए। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है यूजिन मान जाता है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि मैं जो है तुम्हारी गैंग ज्वाइन नहीं करने वाला, बस मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसके बाद मैं अपने रास्ते
और तुम अपने रास्ते। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सीनू और हैकजिन का। यहाँ पे हैकजिन के ऊपर सीनू को भरोसा ही नहीं हो रहा होता, लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और यहाँ पे कहता है कि कुछ टेरिटरी जो है वो हमारे नाम कर दिया, और यहाँ पे उनके जो भी बंदे हैं वो हैकजिन का नाम ले रहे हैं। यहाँ पे ये बात सुन के सीनू कहता है कि क्या सच में, जहाँ पे उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सारी चीज़ें हैकजिन कर रहा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, वॉशरूम में बैठा हुआ होता है और कैंग सियोक चिल्ला रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि तूने अपनी टेरिटरी क्यों दे रहा है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ये जो हैकजिन बोल रहा होता है कि सीनू हमारे पर क्यों भरोसा करेगा, तो यहाँ पे मैं जो है बस उसे एक गिफ्ट दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम आते हैं, जो टेसू है वो आ चुका होता है और यहाँ पे वो जो है गले मिलने की कोशिश कर रहा होता है सीनू से, और यहाँ पे सीनू के दिमाग में वही सब चल रहा होता है कि मैं करूँ क्या, ये जो है क्या कर रहा है, क्या ये सच बोल रहा है। जहाँ पे टेहू वो है पीछे से बोल रहा होता है कि बताओ मुझे क्या फ्रंट लाइन में जाना चाहिए काम करने के लिए। जहाँ पे इससे इरिटेट होकर सिन्हा जो है वो बोलता है कि अपना मुंह बंद रख। अभी यहाँ पे एक सेकंड के लिए शांति हो जाती है और यहाँ पे सिनुहा को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया है, लेकिन यहाँ पे माफ़ी मांगने लगता है और यहाँ पे टेहू कहता है कि कोई बात नहीं। यहाँ पे वो जो है छत पे ठहरा हुआ होता है, तभी यहाँ पे हैकजिन आता है और यहाँ पे उसे बात करता हुआ कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे मैं सोचा कि तुम फ्रंट लाइन में चले जाओगे, अब जितनी हमें टेरिटरी मिल रही है उससे ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि वो मुझे जाने नहीं दे रहा है सिनू, वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता है। लेकिन यहाँ पे हैकजिन बोलता है कि मुझे एक बात पता है। यहाँ पे यूजिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है अच्छा शियोन गेम तू चाहता है कि मैं जो है डी सेक्शन में जाऊँ टेहू से लड़ूँ, ठीक है फिर। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है डैनियल की, जहाँ पे वो बोलता था कि मैं जो है यकीन नहीं कर पाया कि तूने हमें दे दिया। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है यूजिन कहता है कि तू अंदर कैसे आया, जहाँ पे डैनियल बता रहा होता है कि मैंने तेरे बंदे कूट दिए और क्या, यहाँ पे क्या तू मुझसे लड़ने वाला है। जहाँ पे यूजिन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुझसे लड़ने वाला हूँ। यहाँ पे डैनियल के हमें स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ होती है XX, स्पीड होती है XXX, पोटेंशियल ए असेंडेड, इंटेलिजेंट S प्लस, इंड्योरेंस XX, और यहाँ पे हाइट 6 फुट 2 इंच है यार बंदा। यहाँ पे हैकजिन बैठा हुआ होता है और उसके सामने के बंदे पूछ रहे होते हैं कि तुमने वहाँ पे टेहू कैसे भेजा। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि जो टेहू है वो हमेशा लड़ना चाहता है और यहाँ पे सिनुहा वो जो है बस अपनी रैंक बढ़ाना चाहता है। और यहाँ पे जब उसे टेरिटरी मिली उसका दिमाग फ्रीज हो गया और यहाँ पे वो टेहू के ऊपर ध्यान नहीं लगाया। तब यहाँ पे मैंने एक बंदा भेजा जिसे मैंने कहा कि जो सीनू है उसे जो है D ब्लॉक में पकड़ लिया गया है, तो जहाँ पे टेहू ने जाके कंफर्म नहीं किया कि वो बात सच कह रहा है या नहीं, और यहाँ पे टेहू वहाँ पे चला गया। बस यही हमारी अपॉर्चुनिटी है कि टेहू को हम पेल सके। तभी यहाँ पे कैंग सियोक लगातार उसे मार रहा होता है और बाकी सारे बंदे भी, लेकिन यहाँ पे टेहू कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता है और बस मारे खा ही जा रहा होता है। तब यहाँ पे ये बात सिनुहा को भी पता लग जाती है और यहाँ पे जब उसे पता लगता है कि टेहू उसके लिए मार खाने गया है तो वो भाग रहा होता है D ब्लॉक की तरफ। लेकिन यहाँ पे रास्ते में उसका रास्ता जोंग रोक लेता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। यहाँ पे सीनू कह रहा होता है कि क्या तू मुझे रोकेगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मैं नहीं, ये रोकेगा। जहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है हारू की। तब यहाँ पे हम देखते हैं कैंग सियोक ने बहुत बुरी तरीके से उसे पीट रखा होता है और यहाँ पे वो घुटने पे होता है और यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, सीनू को छोड़ दो। तभी यहाँ पे कैंग सियोक को भी पता लग चुका होता है कि ये जो है बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो लड़ने के लिए नहीं आया, वो जो है उसके फुल पोटेंशियल पे उसे लड़ता हुआ देखना चाहता है। तो यहाँ पे वो अपना मुंह खोल देता और यहाँ पे बोल देता है कि हमने तुझे झूठ बोला, यहाँ पे नहीं है सीनू। तब यहाँ पे दो बंदे भागते हुए आ रहे होते हैं, लिम और यहाँ पे जो मिनुडू है, और यहाँ पे इन्हें जो है ठिकाने लगा देता है टेहू। और यहाँ पे शॉन के पास डेंजर का मिशन आ रहा होता है, यानी जो उसका क्वेस्ट है वो शायद से फेल हो सकता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उठ चुका होता है टेहू और यहाँ पे पूछता है कि तूने मुझे सच क्यों बताया। यहाँ पे ये बात सुन के कैंग सियोक कहता है कि मैंने सुना है कि तू एक रेसलर है और यहाँ पे मैं जो है तेरे फुल पोटेंशियल पे लड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे हमें टीओ के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ X, स्पीड MR प्लस, पोटेंशियल A, इंटेलिजेंस E और इंड्योरेंस X होती है बंदे की। यहाँ पे टेहू ने जो है एक पंच में कैंग सियोक का काम तमाम कर दिया होता है और यहाँ पे जो भी लिया, मिनोडू, होंग, जो भी बाकी बंदे होते हैं उन्हें भी जो है उसने बैंड बजा दी होती है। तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है योन होंग की, यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि वो टेहू को रोक पाएगा, लेकिन यहाँ पे टेहू भी उसकी बैंड बजा देता है। लेकिन यहाँ पे शियोन किम आके उसके मुंह पे घुटना मारता है, उसके बाद शियोन किम बस उसके अटैक्स को डॉच कर पा रहा होता है और यहाँ पे उसका कोई फायदा नहीं हो पाता है क्योंकि शियोन किम उससे ढंग से लड़ ही नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पे टेहू उसे जो है अपने दोनों हाथों से क्रश करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे शियोन किम अपना कार्ड यूज़ कर देता है जिसका नाम होता है मैचाउली, और यहाँ पे ये मास्टर कार्ड अभी थोड़ी देर पहले मिला है। और यहाँ पे जो टेहू है उसे भी कुछ गड़बड़ दिख रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे शियोन
शियोन किम के क्वेस्ट के सामने जो मचावली कार्ड है उसके रूल्स बताए जाते हैं। उसे 10 सेकंड तक मार नहीं खाने हैं। अगर वो नहीं खाएगा अपोनेंट से मार, तो उस अपोनेंट को जिसको वो टारगेट करा है उसकी जो है स्टैट्स लो हो जाएंगे। लेकिन 10 सेकंड से पहले ही टेहू उसे मुक्का मार देता है और यहाँ पे शियोन किम लड़ने की कोशिश कर रहा होता है उसे। तब यहाँ पे कैंग शॉक दूर से देख रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि क्या शियोन किम मुझसे लड़ रहा है, क्या वो मेरे लिए लड़ रहा है, नहीं नहीं मुझे उठना होगा। अब यहाँ पे हम फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो चियोन से मिलने के लिए जाता है जो कि उसका एडवाइज़र है। और यहाँ पे वो कहता है कि सॉथ गम गम हम दोबारा से यूनाइट कर देंगे। तब यहाँ पे ये बात सुन के उसका बंदा कहता है कि नहीं, शियोन किम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरा बंदा भी यही बोलता है कि शियोन किम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे कैंग चौक जोर से चलाता है और यहाँ पे कहता है कि मेरा साउथ कैंग बस मेरा बिजनेस, मैं जो है उससे वापस लेके रहूँगा। तब यहाँ पे शियोन किम बस खींचता हुआ जो है ट्रेनिंग कर रहा होता है कैंग सियोक। और यहाँ पे हम देखते हैं अब कैंग सियोक जो है अवेकन हो चुका है, यानी असेंडेंट भी हो चुका है वो बंदा। और यहाँ पे वो तैयार होता है लड़ने के लिए। और यहाँ पे उसे एक एक्सक्लूसिव कार्ड मिला होता है इनविंसिबल रेसलर। और यहाँ पे वो उसे पकड़ता है टेहू को और यहाँ पे पटक देता है, यानी उसकी कार्ड के द्वारा ही। यहाँ पे हमें जो उसके सैट दिखाए जाते हैं स्टैंडर्ड होने के बाद, स्टैंड UR प्लस स्पीड UR, पोटेंशियल A असेंडेंट, इंटेलिजेंस D, इंड्योरेंस LR। यहाँ पे कैंग सियो का कार्ड देखता हुआ शियोन किम कह रहा होता है कि 2 मिनट तक इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती ही रहेगी और यहाँ पे उसे कोई पेन नहीं होगा। यहाँ पे शियोन किम देख रहा होता है कैंग सियोक और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो अभी भी टेहो जो है उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जहाँ पे टेहो उसकी बैंड बजा ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे टेहो को कुछ फील होता है और यहाँ पे हम देखते हैं शियोन किम ने वापस से अपने मास्टर कार्ड जो मैचावलिन है उसे इस्तेमाल कर लिया होता है और जोर से चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कैंग सियोक तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी यहाँ पे कैंग सियोक कहता है कि अपना मुंह बंद रख, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन तूने मेरे ऊपर एक एहसान किया था तो उसका मुझे चुकाना होगा। जहाँ पे दोनों भिड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी यहाँ पे शियोन किम कह रहा होता है कि क्या इसे रेसलिंग भी आती है टेहू को। जहाँ पे ये बात सुन के यून होंग कहता है कि हाँ उसे भी रेसलिंग आती है। जहाँ पे दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। और यहाँ पे शियोन किम कहता है कि ये तो खुले सांड जैसे लड़ रहे हैं। जहाँ पे ये बात सुन के यून होंग कहता है कि हाँ दोनों के पास भी वजह नहीं है, ऐसे ही लड़ेंगे। दोनों एक दूसरे को बुक्का मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की बैंड बजा रहे होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे की हालत खराब कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे कुछ बंदे भागते हुए आ रहे होते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैंग चौक ने रोकता है और यहाँ पे कहता है कि मैं इसे खत्म करूंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अभी भी दोनों लड़ रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को एक फाइनल पंच मारने वाले होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं टेहू गिर चुका है, इसका मतलब कैंग सियोक इस फाइट को जीत चुका है। और यहाँ पे कैंग सियोक भी गिर जाता है क्योंकि वो अब हार चुका है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो ये क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और शियोन किम को मिला एक मास्टर कार्ड जिसका नाम है कार्ड पपेट। फिर यहाँ पे हम देखते हैं अब एक ही बंदा बचा है रियो और उसे पकड़ने के लिए जा रहा होता है योंग। और यहाँ पे वो हान जेहा से कहता है कि तू इस समय भी इसके लिए जो है समय निकाल लेता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हान जेहा को जो कि लड़की को कुछ कर चुका है, यानी उसने इंटीमेसी कर ली होती है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी करूँ रियो तो हारने ही वाला है। यहाँ पे हमें जो है हान जेहा यानी के स्टैट दिखाए जाते हैं, स्टैंड SSR, स्पीड SR, पोटेंशियल A, इंटेलिजेंट S, इंड्योरेंस R। ये कुछ खास स्टैट्स नहीं है जितने आपने अभी तक देखे हैं उससे। तो यहाँ पे हम देखते हैं शियोन किम अपने कार्ड बफर वाले कार्ड को देख रहा होता है। तब यहाँ पे टेहू उठ जाता है, इसे देख के शियोन किम खुद शॉक हो चुका होता है। और यहाँ पे टेहू कह रहा होता है कि चल मुझसे लड़ना। तब यहाँ पे शियोन किम कह रहा होता है कि अगर तुझे लड़ना ही है तो उससे लड़ना, युनजो से, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि शियोन किम ये क्या कह रहा है, क्या वो उसकी बात मानेगा भी। तब यहाँ पे टेहू कह रहा होता है कि अच्छा तू तो सच कह रहा है, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ना है, ठीक है मैं उससे लड़ूंगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं हारू और साथ ही साथ में सिनू की फाइट को, जहाँ पे हारू ऑफिशियली उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा होता है और उसकी बैंड बजा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जोंग उसे रोकता है और यहाँ पे कह रहा होता है सिनू तेरे लिए फ़ोन है। तब यहाँ पे टेहू उसे कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं युनजो से लड़ूँ तो क्या तू मेरा साथ देगा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के सिनू हाँ कह रहा होता है कि क्या तू पागल हो चुका है, लेकिन ठीक है तूने कहा तो ठीक है। तब यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जोंग कहता है कि क्या तुम अब हमारी टीम में आ चुके हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के सिनू हाँ कह रहा होता है कि नहीं मैं तुम्हारी टीम में नहीं हूँ, जो मैं हूँ टेहू की टीम में हूँ। टेहू जो है युनजो से लड़ना चाहता है, वो मेरे लिए अकेला जो है लड़ने चले गया तुम सबसे। तो यहाँ पे वो इतना ज़्यादा अच्छा बंदा है कि मैं जो है उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया तो अब मेरी बारी है।
यहाँ पे हमें जो है रियू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने 2 बंदों से बात कर रहा होता है। ये सबसे ज़्यादा लॉयल बंदों में से एक है उसके। और यहाँ पे वो लोग जो है हान जेहा के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो जो है हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, हम उसके दांत तोड़ देंगे। तभी यहाँ पे वो बैठा हुआ ही होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके वही 2 बंदे जो है उसके सर के ऊपर रॉड मार देते हैं। और यहाँ पे वो जो है फ़ोन फेंकते हैं और यहाँ पे उसमें से आवाज़ आ रही होती है हान जेहा की। और यहाँ पे वो बोलता है कि देखा, तूने जैसा मुझे धोखा दिया था, मैंने भी वैसे ही प्लान किया तुझे धोखा देने का। तब यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है रियो कहता है कि कब से ये तू प्लान कर रहा, मैंने जो है तेरे ऊपर नज़र रखी हुई थी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि जब तूने मुझे पीटा था ना धोखा देने के बाद, उसी टाइम से जो है मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तेरी फोड़ के रखूँगा। और यहाँ पे अब फिलहाल के लिए मेरी एक एडवाइस ले ले, तू जो है अब किसी के ऊपर भी यकीन मत करना, कोई भी तुझे कभी भी धोखा दे सकता है। अब यहाँ पे हान जेहा जो है कह रहा होता है कि ये आज का दिन होगा तेरा एंड, रियू जो तूने मुझे धोखा दिया उसका बदला मैं लूंगा। हान जेहा द रिवेंज चालू हो चुका है। तभी यहाँ पे वो जो है अपने 2 बंदों को पेल देता है और यहाँ पे वो और एक बंदा एंट्री ले चुका होता है, जहाँ पे वो उसका गला पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि तूने भी मुझे धोखा दे दिया। जहाँ पे इसका नाम यू होता है और यहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं मैंने धोखा नहीं दिया, जितने भी सारे ट्रेडर्स हैं उन्हें जो है मैंने कूट दिया, मुझे पता लग गया है कि सभी लोग तुझे धोखा दे रहे हैं रियू। जहाँ पे हम देखते हैं रियू देखता है कि हाँ वाकई में इसने जो है सबको पीटा है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान जाओ उससे मिलने के लिए आता है और यहाँ पे कहता है कि तू हमारे साथ आ जा। जहाँ पे यू जो है उसे मना कर देता है। जहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हान जेहा को यू बता रहा होता है कि मुझे ऑलरेडी पता था कि वो मुझसे मिलने के लिए आएगा और उसे ये नहीं पता था कि तू और मैं जो है बचपन से दोस्त है, तो यहाँ पे मैं जो है तुझे धोखा नहीं देने वाला था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो यू है वो कहता है हान जेहा ये सारे लोग जो भी युंजो ने भेजे हैं 100 लोग तेरी प्रोटेक्शन के लिए, उन सबको हान जेहा ने खरीद लिया है, इसे जो है पेल देना पड़ेगा। जहाँ पे रियू वो कूटना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे हान जेहा के पास एक बंदा आता है और यहाँ पे कहता है कि जो रियू है वो अपने बंदों को पीट रहा है, 100 जो भी ट्रूप्स जो है उससे क्या उसने भेजी थी युंजो ने। अब ये बात सुन के हान जेहा चिल होता है। यहाँ पे रियो सबको पीट रहा होता है, सबकी बैंड बजा रहा होता है और यहाँ पे सबकी हालत ख़राब कर चुका होता है। तभी यहाँ पे यू से कहता है कि बॉस का फ़ोन आया है। यहाँ पे वो फ़ोन लेता है और यहाँ पे कहता है युंजो क्यों फ़ोन कर रहा है। तभी यहाँ पे पीछे से डंडा यू से मार देता है और यहाँ पे वो कहता है कि ये मेरा नया बॉस हान जेहा है। जहाँ पे फ़ोन पे जो है वो बोल रहा होता है कि देखा हरामजादे धोखा कैसा फील होता है, मैंने कहा था तुझे किसी के ऊपर भरोसा मत कर, तूने जो है अपने बचपन के दोस्त के ऊपर भरोसा कर लिया। जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू को कन्विंस कर लिया था हान जेहा ने रियू को धोखा देने के लिए। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे रियू गुस्से में जो है पहले तो उसका मुंह फोड़ देता है और यहाँ पे हम देखते हैं रियू के सामने कुछ हेलमेट पहने हुए बंदे होते हैं और यहाँ पे वो रोता हुआ कह रहा होता है हान जेहा तूने आज मुझे दिखा दिया कि कोई सगा नहीं होता, अब मैं आ रहा हूँ तेरी फोड़ने के लिए। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान जेहा अपनी पूरी स्क्वाड को मोटिवेट कर रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है धोखा धोखा नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए इस किसी इंसान के साथ, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ हो चुका है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग टीम है तो यहाँ पे हमारा यानी मेरा बदला सभी लोग साथ मिलके करेंगे और यहाँ पे जो भी रियू से डरता है वो यहाँ से चला जा सकता है। जहाँ पे हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे ये हेलमेट गैंग वाले जो है पूरे रियू से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे इन्होंने फुल बॉडी आर्मर पहना हुआ होता है कि उन्हें जो है ज़्यादा इसके अटैक्स का फर्क ना पड़े। और यहाँ पे अभी भी हान जेहा इनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पे इन्हें पीट रहा होता है। जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे खुश होके युंजो ने जो है डैनियल के हाथों उसे जो है 100 बंदों का ट्रूप्स दे दिया होता है। तभी यहाँ पे रियू कहता है कि मुझे और कुछ भी चाहिए तो आप दे सकते हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो ये युंजो होता है वो एक नर्चर कार्ड जो है इसके ऊपर इस्तेमाल कर देता है ताकि जो है इसकी जो भी ये स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे रियो लड़े जा रहा होता है और यहाँ पे उनमें से हेलमेट वाला जो बंदा होता है वो योगोना होता है और योगोना को पटक देता है और यहाँ पे उससे लड़ने के लिए चियो आता है जहाँ पे चियो से वो लड़ता हुआ कह रहा होता है कि बता हान जेहा कहाँ है, मुझे पता उससे मुझे बदला लेना है। जहाँ पे ये सारी बातें सुनता हुआ एक बंदा पीछे से आता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है तूने मुझे सुप्लेक्स दिया था है ना। अभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है हाजुन की जो कि कह रहा होता है कि तू हान जेहा के पास नहीं जा पाएगा और यहाँ पे वो जो है अब लड़ने वाला होता है इस बंदे से यानी जो भी है ये। यहाँ पे हमें अर्जुन के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, स्ट्रेंथ UR प्लस, स्पीड UR, पोटेंशियल A, इंटेलिजेंस C, इंड्योरेंस SSR प्लस। यहाँ पे हाजुन कह रहा होता है कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, मैं अकेला जो है इससे भिड़ने वाला हूँ। जहाँ पे रियू ये बात सुन के कह रहा होता है कि मुझे जो है तुमसे नहीं लड़ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे बताओ हान जेहा कहाँ, मैं उसकी गिद्दी नाप दूंगा। जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान जेहा जो है
ये यगुना और साथ ही साथ में हाजुन को बोल रहा होता है कि वो फुल रेंज में होगा मुझसे लड़ने के लिए, बस उसके साथ खेलना, उसे इतना कमज़ोर कर देना कि वो वहीं आ जाए। अगर तुम नहीं भी जीत पाओ तो एटलीस्ट उसे कमज़ोर कर देना। मुझे लगता है तुम उसकी बैंड बजा ही दोगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इमोशनली वीक होगा, इतने धोखे मिल चुके हैं कि वो जो है पूरा टूट चुका होगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, दोनों मिलकर ले पिल दे पिल और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर रहे होते हैं। और यहाँ पे रियो को भी समझ नहीं आ रहा होता कि सल कह रहा है, और यहाँ पे हाजुन कह रहा होता है कि मैंने कहा था युगना को बीच में ना आने के लिए, फिर भी आया हरामज़ादा। तभी यहाँ पे रियो एक सेकंड के लिए रुकता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे शांत होना होगा। तभी यहाँ पे वो एक बंदे को उठा के जो है उसके ऊपर फेंक देता है और यहाँ पे भागने लगता है। और यहाँ पे यगुना उसके पीछे जाने लगता है, उसे लग रहा होता है कि वो भाग रहा है, लेकिन यहाँ पे वो यगुना को पेल देता है और यहाँ पे पीछे से हाजुन उसे पकड़ लेता है। और ये देख के जो है रियू कह रहा होता है कि अब मैं शांत हो चुका हूँ, तू मेरे स्ट्रेंथ के बराबर नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है वो बोलता है कि मैं तुझे पटकने नहीं वाला हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो योगोना है वो आ चुका होता है, उसने जो है वो सूट पहना होता है, बॉडी सूट, इसकी वजह से वो बच चुका है और यहाँ पे लो टेराबाइट किक से जो है मार देता है। तब यहाँ पे ये दोनों फिर से कंबाइन अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं उसके ऊपर और ले मार रियो से जो है पूरा अपना बदला ले चुके होते हैं। और यहाँ पे रियो वो नीचे पड़ जाता है और यहाँ पे जो ये बंदा होता है हाजुन वो कॉल करता है और यहाँ पे हान जया को बताता है इसका काम 25 कर दिया है हमने। तभी यहाँ पे वो जो है अवेक होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है यून देख रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि अरे यार, और यहाँ पे वो उसके ऊपर एक कार्ड इस्तेमाल कर देता है फोर्स असेंशन, और जिसकी वजह से ये असेंड हो चुका होता है। तभी यहाँ पे वो जो है हाजुन और योगोना के ऊपर हमला कर देता है। तभी यहाँ पे बंदा भागता हुआ आता है और यहाँ पे हान जगह को बताता है कि ये जो रियो जो है इन दोनों को हरा चुका है, हाजुन और योगोना का, और यहाँ पे हमें नहीं पता कि रियो है कहाँ। तभी यहाँ पे हम देख के एक आदमी को घसीटता हुआ ला रहा होता है रियो, और यहाँ पे बोलता है कि आज के दिन जो है तूने मुझे रियलिटी दिखा दी कि कोई किसी का सगा नहीं है, और यहाँ पे तूने कितने बार धोखा दिया है मुझे, ट्रिक में फंसाया है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मुंह बना रहा होता है रियो, और यहाँ पे हमें जो है उसके स्टैट्स दिखाए जा रहे हैं असेंडेंट होने के बाद। स्ट्रेंथ MR प्लस स्पीड MR, पोटेंशियली असेंडेंट, इंटेलिजेंट B और इंड्योरेंस X हो चुका है इसका। यहाँ पे शियोन किम अपने मास्टर कार्ड के अंदर जा चुका है, एक कार्ड बफेट। यहाँ पे वो जो है जितने भी कोर्स उसने अभी तक कंप्लीट किया है उस हिसाब से जो है उसे पॉइंट्स मिले जो कि 32,800, और यहाँ पे वो एक कार्ड ढूंढने की कोशिश करता है और यहाँ पे उसे मिलती है मास्टर की, जिसके द्वारा जो भी उसके स्टैट्स अब लॉक हो चुके हैं उससे उसने अनलॉक कर लिया होता है। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि वहाँ पे एक फ़ाइट चल रही है। यहाँ पे हम देखते हैं वही फाइट को जहाँ पे रियो वर्सेस हान जहाँ चल रहा होता है, जहाँ पे जो हान जहाँ से यकीन नहीं हो रहा होता है कि रियो जो उन दोनों को मार के यहाँ पे आया तो कॉन्स्टेंटली अटैक करे ही जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे रियो से पकड़ता है और यहाँ पे उसकी जो है बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे दोनों लड़े ही जा रहे होते हैं और यहाँ पे अभी भी जो है उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा होता है रियो, लेकिन तभी यहाँ पे हान जहाँ कहता है तो फंस गया। तभी यहाँ पे उसके सर से खून निकलने लगता है जिसकी उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है हान जहाँ के ऊपर वो भारी पड़ा होता है और यहाँ पे ले मार और यहाँ पे अभी भी जो है मारम कुटी चली रही होती है दोनों के बीच में। और यहाँ पे उसकी जो है उसने वाट लगा के रखी होती है और यहाँ पे उसका जो है पैर वो बेसबॉल बैट से तोड़ने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे हमें जो है एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे शॉक हो चुके होते हैं और आप बोल रहे होते हैं कि हाँ जहाँ ने उसे क्यों पीटा है। यहाँ पे हम देखते हैं हाँ जहाँ जो क्यूट दिख रहा है ऑफिशियली, और यहाँ पे वो बोलता है कि तूने मुझे धोखा दिया, वो मेरे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यहाँ पे बचपन से ही हान जेहा को जो भी उसे धोखा देता है वो पसंद नहीं होता। यहाँ पे वो जो है ईस्ट गैंगबक का जो है लीडर बना था और यहाँ पे उसने जो है मुलाकात की थी रियो से, लेकिन रियो ने उसे धोखा दे दिया। तभी यहाँ पे वो रिवेंज के पाथ पे चला जा चुका था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो क्यांग सियोक होता है वो कहता है कि मुझे जो है उसके बचपन से मैं उसका दोस्त हूँ, तो मुझे इतना तो पता है कि वो किसी से भी बदला लेता है तो उस शिद्दत से लेता है। और यहाँ पे शियोन किम तू किस्मत वाला है, तूने जो है उससे हेड टू हेड फाइट की थी, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसका फोकस रियो के ऊपर था क्योंकि उसने जो है 12 गांड किया था। अगर हान जेहा रिवेंज लेने पे आ जाता ना तू भी नहीं बचता। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो हान जेहा वो किक मार देता है उसे रियो के ऊपर और यहाँ पे अब वो असेंडेंट हो चुका होता है और यहाँ पे उसे जो है कार्ड मिला होता है रिवेंजर नाम का, और इसका भी सेम होता है 2 मिनट तक ये जो है उसके स्टैट्स बढ़ते रहेंगे और यहाँ पे उसे कोई चोट नहीं लगी। और यहाँ पे बोलिंग बॉल से जो है उसके मुंह पे मार देता है रियो के। और यहाँ पे हमें जो है हान जेहा के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, स्ट्रेंथ LR, स्पीड LR प्लस, पोटेंशियल इंटेलिजेंस S, इंड्योरेंस UR प्लस। अब ये तो क्रेजी जा चुका है।
यहाँ पे बॉलिंग बॉल से वो भी जो है ऐसे मार देता है रियो हाँ जया का, और यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे दोनों कुत्तों की तरह एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और यहाँ पे रियो के ऊपर जो है अब हाँ जया तो भारी पड़े ही जा रहा होता है, यहाँ पे सुअरों की तरह लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे वो जो है एक दूसरे को मारे ही जा रहे होते हैं। और यहाँ पे उनकी दोनों की भी जो है लड़ाई बहुत ही खतरनाक चल रही होती है, जहाँ पे बाहर हारू भागता हुआ आ रहा होता है, उसे जो है जोंग ने भेजा होता है यहाँ पे ताकि जो है इनकी लड़ाई लड़ सके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो हाँ जी हाँ वो ठहरा हुआ होता है, लेकिन उसकी आंखें बंद हुई पड़ी होती है खून जाने की वजह से। और यहाँ पे वो पूछता है कि अच्छा हुआ हारू तू यहाँ पे आ गया, मुझे बता वो है कहाँ। तब यहाँ पे ये सारी बातें देखता हुआ रियू कहता है कि अरे हरामजादे कितना मारेगा मुझे, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे मैंने जो भी तेरे साथ किया है धोखा दिया उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। तभी यहाँ पे माफ़ी सुनने के बाद वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पे कहता है कि अच्छा हुआ, अब लेकिन तुझे जो है मेरी बात सुननी होगी। तब यहाँ पे हम देखते हैं उसी लड़की को, उस युंजो की क्लाउड को, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि अच्छा अब रियू भी ख़त्म हो चुका, तो अब बता तू क्या करने वाला है। तब यहाँ पे युंजो स्माइल करता है और यहाँ पे कहता है कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, अब मैं एंट्री ले सकता हूँ, यानी अब युंजो फाइट में आने वाला है। और यहाँ पे उसका क्वेस्ट भी स्टार्ट हो चुका होता है। यहाँ पे रियो को कह रहा होता है हाँ जी हाँ तो हमारे साइड आ जा। यहाँ पे ये बात सुन के रियो कहता है कि मैंने तुझे धोखा दिया है फिर भी। यहाँ पे हाँ जी हाँ कहता है कि तूने फिर से धोखा दिया तो मैं तेरे पीछे आऊँगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शियोन किम को जो है मिल चुका होता है क्वेस्ट जो भी है उसका रिवॉर्ड मास्टर कार्ड, इसका नाम होता है एलेक्सियर ऑफ लाइफ और वो बस एक ही बार इसे इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पे बफेट कार्ड के द्वारा जो है वो ढेर सारे कार्ड्स खरीद रहा होता है। तभी यहाँ पे उसे कार्ड मिलता है लेट्स मेक अ डील, जिसकी एबिलिटी यही होती है कि आपके जो है वो सारे स्टैट्स बढ़ा देगा लेकिन पोटेंशियल और इंटेलिजेंस खत्म कर देगा, इससे आप जॉम्बी बन जाओगे। लेकिन यहाँ पे वो सेफ्टी के लिए उस कार्ड को खरीद लेता है। तब यहाँ पे जोंग और बाकी सारे लोग होते हैं, तब यहाँ पे उन्हें सोच रहे होते हैं कि शियोन गेम कहाँ है, और यहाँ पे वो बात की सीरियसली को नहीं समझ रहा। तब यहाँ पे एक बंदा आता है और यहाँ पे कहता है कि हमारे ग्रुप्स के ऊपर जो बी डिवीजन्स है वो खत्म हो चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के जोंग जो है कुछ बंदों को वहाँ पे भेज देता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि कौन आ चुका है। तभी यहाँ पे एक बंदे की एंट्री हो चुकी होती है, वो और कोई नहीं जो है डैनियल होता है। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि वाह तुम लोग यहाँ पे हो क्या, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पे हो। तब यहाँ पे यून होंग से देखता हुआ कह रहा होता है कि टेहू टेहू अगर यहाँ पे होता तो अच्छा होता। तब यहाँ पे डैनियल उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि तू सोच रहा है ना टेहू अगर यहाँ पे होता तो वो मुझसे लड़ सकता था, नॉट अ बैड प्लान। तो अभी यहाँ पे वो सभी लोगों को पीटना स्टार्ट कर देता है, सबकी बैंड बजा देता है, आकिदो इस्तेमाल कर रहा है फिलहाल। और यहाँ पे सबकी जो है बैंड बजाता हुआ कह रहा होता है कि बताओ मुझे हारू कहाँ है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जोंग कह रहा होता है कि मुझे तुझे ही और हारू की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पता लेकिन थोड़ा बहुत पता है, यहाँ पे हारू नहीं है, तू यहाँ से निकल जा। तभी यहाँ पे डैनियल उसे बंच करने ही वाला होता है लेकिन यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है हारू की और यहाँ पे वो उसके ऊपर आइकिडो इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पे उसे दिखता हुआ डैनियल स्माइल करता हुआ यहाँ पे कहता है लॉन्ग टाइम नो सी हारू। यहाँ पे उसे जो है शांत कराता है हारू और यहाँ पे कहता है अपनी बकवास बंद कर। यहाँ पे ये बात सुन के डैनियल कहता है कि मैं तो तेरा सीनियर हुआ करता था, तू मुझसे ऐसी बात करेगा। यहाँ पे हारू कहता है कि मुझे लगा कि जो है तू उसका लॉयल है और यहाँ पे तू युंजू से जाके जॉइंट हो चुका, बताओ मुझे रीज़न। तभी यहाँ पे उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दूंगा, तुझे जो है नॉर्थ गैंगबक ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो मना कर देता है और यहाँ पे दोनों भिड़ना स्टार्ट हो चुके होते हैं। यहाँ पे डैनियल उसके अटैक्स को जो है आराम से डॉज करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं जो तेरे अटैक्स को डॉज भी नहीं कर रहा, बस यहाँ पे मूवमेंट कर दे रहा हूँ। तब यहाँ पे वो एक अटैक करता है और यहाँ पे ये देख के जो है उसने डॉज कर लिया होता है, जहाँ पे जो हारू होता है वो कहता है कि क्या मेरे अटैक्स को भी डॉज नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोनों जो है भिड़ रहे होता है लेकिन यहाँ पे डैनियल एज यूजुअली उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तब यहाँ पे हमें हाँ जगह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मेरी बॉडी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एक्सॉर्टेड है और यहाँ पे मैं डैनियल से तो नहीं लड़ सकता, बता सीनू हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे ये बात सुन के सीनू कहता है कि अच्छा डैनियल आ चुका है, मुसीबत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैंने टेहू को जो है भेज दिया वहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं टेहू भागता हुआ आ रहा होता है। तभी यहाँ पे जो हारू है नीचे पड़ा होता है, उसे चिक चिक आवाज़ें आ रही है। यहाँ पे जो डैनियल है वो जो है सबकी उंगलियाँ तोड़ रहा होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि अच्छा तो अगर तूने जो है नॉर्थ गैंगबक ज्वाइन नहीं किया तो मैं इन सबकी उंगलियां तोड़ दूंगा। जहाँ पे जो ये हारू है वो रोने लगता है और यहाँ पे रोते हुए उसे उठा लेता है। तभी यहाँ पे जोंग के सर पे कोई हाथ रखता है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है शियोन गेम की। तभी यहाँ पे ये जो क्लाउडी होती है यूंजो की, वो कह रही होती है कि मैंने जो है उसके स्टैट्स तो सील कर दिए हैं, क्या लगता है तुम्हें। यहाँ पे ये बात सुन के यूंजो कहता है कि हाँ वो तो मुसीबत में होगा ही। तभी यहाँ पे हम देखते हैं
सारे बंदों को देख रहा होता है शियोन किम, जो कि उसके लॉयल थे, जिनकी उंगलियों उसने जो है डैनियल ने तोड़ रखी है। तो यहाँ पे वो करता क्या है, वो अपने सारे लेवल अप कार्ड्स अपने पर इस्तेमाल कर देता है, जिससे जो है उसके स्टैट्स बढ़ सकें। और यहाँ पे शियोन किम अब उसके स्टैट्स बढ़ चुके होते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ एक्स, स्पीड एक्स, पोटेंशियल एस, इंटेलिजेंट एस और यहाँ पे इंड्योरेंस भी एस हो चुकी है। अभी तक ये असेंडेंट नहीं हुआ, अभी अवेकन ही है। यहाँ पे डैनियल जो है शियोन किम को कह रहा होता है कि तुझे जो है उसने छोड़ दिया था युनजो ने, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे शियोन किम उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बस डैनियल उसके अटैक्स को टॉच कर रहा होता है और यहाँ पे उससे जो है कह रहा होता है कि इतना भी कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं युनजो का सीन, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है डैनियल उसके पास डबल एक्स वाली चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो शियोन किम है उसके पास बस एक्स है। एक्स से डबल एक्स जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और यहाँ पे तू समझ रहा है ना शियोन किम, तू उसे नहीं हरा पाएगा। जहाँ पे वो जो है आगे बढ़ रहा होता है अपनी टेरिटरी लेने के लिए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं शियोन किम के ऊपर काइटे के साथ जो आकिडो जो है उससे डैनियल ने हमला कर दिया होता है, और यहाँ पे उसकी बैंड बजा रहा होता है। तभी यहाँ पे यूज कह रहा होता है कि तेरे पास ओवरलॉर्ड का कार्ड तूने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर तू फिर से इस्तेमाल कर पाता तो शायद से तू डैनियल को हरा पाता। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं शियोन किम ने ओवरलॉर्ड कार्ड इस्तेमाल कर लिया होता है, और यहाँ पे बेसिकली उसने जो एक नया कार्ड लिया होता है जिसका नाम होता है अनकूल, जिससे जो है जो भी स्टार्ट उसका एक दिन में होने का रहता है, यानी एक ही दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकता है, उसे 2 बार कर सकता है वो। तब यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, वो जो है अब चिकन रू के साथ जो है डैनियल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे डैनियल स्माइल करता है। उसके बाद एक अटैक होता है क्वाइट स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से जो है वो उसे नॉक कर देता है, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। तब यहाँ पे वो शियोन किम का कॉलर पकड़ता है और यहाँ पे कहता है कि धीरे से बात कर, इतनी धीरे कि हम दोनों को ही सुना दे। तेरे पास भी वैसी ही शक्तियाँ हैं ना जैसी युनजो के पास है। ये बात सुन के शियोन किम कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती क्या है, और यहाँ पे कैसी पावर्स के बारे में बात कर रहा है। तब यहाँ पे ये बात सुन के डैनियल कहता है अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे तुझे तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। तब यहाँ पे शियोन किम यूज़ करता है फॉग ऑफ नेगोशिएशन, और यहाँ पे इसकी वजह से कोई भी बाहर वाला उन्हें देख नहीं सकता, और साथ ही साथ में कैमरा कार्ड से यूनजो भी इसे नहीं देख सकता। तब यहाँ पे शियोन किम कह रहा होता है कि अच्छा तो मेरी बात छोड़, लेकिन यहाँ पे तुझे ऐसा क्या लगा कि यूनजो के पास कोई सुपरनेचुरल एबिलिटीज़ है, ताकतें हैं। यहाँ पे ये बात सुन के डैनियल कह रहा होता है कि तू मेरा कुछ काम का नहीं है, तू मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है ना। यहाँ पे शियोन किम उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि पक्का है, तू मुझे जो है थोड़ा बहुत रहम दिखा रहा है, और यहाँ पे तेरा शक जो है कुछ ना कुछ युनजो के ऊपर है ना, बताओ मुझे डैनियल। फिर यहाँ पे जो जोंग होता है वो परेशान हो चुका होता है कि, और यहाँ पे पूछ रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। तब यहाँ पे एक बंदा आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि युनजो आ चुका है, उसने जो ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी टेरिटरी हमने ली थी नॉर्थ गैंग पे, उसने सारी ले ली है वापस से। तभी यहाँ पे फॉग हट जाता है, और यहाँ पे डैनियल कहता है कि तू मेरा प्लान में कोई भी मदद नहीं करने वाला, इसलिए मुझे जो है तुझे खत्म करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे वो जो है उसे पंच करने ही वाला होता है, और ये पंच खा लेता है टेओ, और यहाँ पे कह रहा होता है कि अरे मजा आ गया यार, क्या तू मुझे लड़ेगा। तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है रियो की, जहाँ पे डैनियल इन्हें देखता हुआ कह रहा होता है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं जो है लड़ नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ यहाँ से। तभी यहाँ पे ये जो बंदा होता है यूनोंग, वो कह रहा होता है रियो उसे पकड़ो। यहाँ पे ये बात सुन के रियो कह रहा होता है कि डैनियल अपनी मर्जी से जा रहा है, ना कि हमसे डर के, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे हमें जो है इनकी मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं कि हम जो है एक हिसाब से ये जंग हार चुके हैं, क्योंकि जितनी भी टेरिटरीज हमने ली है उसे जो है युनजो ने वापस ले ली है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फाइटर्स है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि यूजिन कहाँ गया, डैनियल से लड़ाई करने के बाद जो है वो मिल ही नहीं रहा। तब यहाँ पे हम देखते हैं युनजो को इन्फॉर्म करने के लिए डैनियल आ चुका होता है, और यहाँ पे बोल रहा होता है रियो, और यहाँ पे टेहू और सिनू जो है उनकी साइड मिल चुके हैं बॉस। यहाँ पे यूजो कहता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो पूछता है कि बता तेरे और साथ ही साथ में शियोन किम के साथ क्या बातचीत हुई थी उस वॉग में। तब यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल के बीच है उसका स्लाइम होता है यूजो का। तब यहाँ पे डैनियल अपना मुंह खोल देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे जो है कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल लेकर आया है शियोन किम के पास। जहाँ पे जो ये होता है युनजो, वो जो है पॉलीग्राम नाम का एक जो है कार्ड इस्तेमाल कर सकता है, जो 2 मिनट जिससे भी बंदा है वो झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। तभी यहाँ पे डैनियल बकना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे लगता है शियोन के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है, और यहाँ पे वो कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ सा लगता है मुझे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के यूजो कहता है कि छोड़ दो उसे उस बात को। तभी यहाँ पे जो ये टेस्ट होता है पॉलीग्राम का, इससे पता लगता है कि यूजो को कि इसने झूठ नहीं बोला। तभी यहाँ पे डैनियल पीछे पलट के देखता है तो उसके पीछे कुछ चिपचिपा स्लाइम सा होता है। तभी यहाँ पे शियोन किम ने जो है फेथफुल मीटिंग कार्ड से जो है
जो चैलेंजर क्वेस्ट है उससे मिलता है और यहाँ पे पूछता है कि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ऑलरेडी मैंने तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है और यहाँ पे मैं तुम्हारी और हेल्प नहीं कर सकता। जहाँ पे शियोन की मुँह से एक स्क्रैच करता हुआ कह रहा होता है कि अरे यार प्लीज़ कुछ ना कुछ तो बता दो। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि जो ये तुम्हारे बंदे हैं वो और भी स्ट्रांग हो सकते हैं, यानी असेंडेंट फॉर्म से भी ऊपर, वो भी कुछ ही ट्रांसटेंडेंट असेंडेंट। जहाँ पे हम देखते हैं ये बात बोलता हुआ हमें सीन दिखाया जाता है हाजुन का, जहाँ पे वो पंचिंग बैग को मारता हुआ कह रहा होता है कि मैं क्यों नहीं जीता, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे इन सब की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीनू मीटिंग स्टार्ट करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि जो अब ऊपर के सिर्फ 6 बंदे बने हैं और यहाँ पे 6वां बंदा है जी कैंग। वो एक ऐसा बंदा है जो कि 6 फुट का है। पहले तो वो जो है पहला जो नॉर्थ गैंग बग का लीडर था सियोन, जो भी था सेचन गैंग, उससे लॉयल था, लेकिन अचानक से वो जो है ये जो है युनजो उसके साथ लॉयल हो चुका था और यहाँ पे वो उसका लैपटॉप बन चुका है। तभी यहाँ पे सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं और यहाँ पे वो पूछते हैं कि क्या यही वो बंदा है जी कैंग। जहाँ पे हम देखते हैं उसके पीछे जो है जी कैंग खड़ा हुआ होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये जो डैनियल होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि वो युनजो से बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, लेकिन यहाँ पे जी कैंग को डायरेक्ट ही नहीं जाना चाहिए था उनकी टेरिटरी में। तभी यहाँ पे हमें 5th नंबर का भी बंदा दिखाया जाता है जुन और यहाँ पे 4th नंबर का बंदा सीओ। डैनियल कहता है कि इसे संभाल लो ना जुंगडो, जहाँ पे जुंगडो कहता है कि ठीक है सर जैसा आप कहें। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है युनजो के क्वेस्ट का। यहाँ पे उसका क्वेस्ट होता है कि पूरे गैंग बग को उसे यूनाइट करना होगा और यहाँ पे उसके क्वेस्ट को भी स्टार्ट कर चुका होता है। शियोन किम और उसकी पूरी गैंग जो है चिन कैंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो सारे अटैक डॉज कर देता है और यहाँ पे जोंग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे जोंग को जो शियोन किम बचा लेता है और यहाँ पे शियोन किम उसे पीट रहा होता है और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। जहाँ पे ची कैंग उसके ऊपर जो है अटैक करता हुआ कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि तू इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी यहाँ पे वो विंडो से छलांग लगा देता है और यहाँ पे अचानक से गायब हो जाता है, जहाँ पे शियोन किम से देखता हुआ कह रहा होता है कि कहीं वो भी ये तो नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, तभी एक बंदा भागता हुआ आ रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि युनजो ने हमारी टेरिटरीज पे फिर से हमला कर दिया। तभी यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे सीनू कह रहा होता है कि अगर हम लोग सारे लोग वहाँ पे चले जाएं और युनजो से लड़े तो शायद हम जो है उसे रोक पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बाकी जो भी बंदे हैं यहाँ पे जो नॉर्थ गैंग बग के जैसे कि डैनियल, जोंगडू, सीओ, जुंग और जीकैंग, उन्हें कौन रोकेगा। यहाँ पे किसी एक बंदे को सेक्रीफाइस करना होगा अपने आप को वहाँ पे उन सबको रोकने के लिए और जब तक हम युनजो को ना हरा दे। तभी यहाँ पे एक बंदा हाथ उठाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं करूँगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जी कैंग को जो कि अपने इसमें आ चुका होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होगा। तभी यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ आ रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि साउथ गैंग बग का एक बंदा यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे वो शायद से हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सारे बंदे जो है ठहरे हुए होते हैं और यहाँ पे जो जोंग होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें वहाँ पे उसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल का उसका पावर लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तब यहाँ पे शियोन की ये बात सुन के कहता है कि मुझे उसके ऊपर यकीन है। तभी यहाँ पे बंदे जो खड़े हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि खाली एक बंदा ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है हाजुन की, जहाँ पे वो इन सबको यहाँ पे रोके रखेगा जब तक शियोन किम और बाकी सारी गैंग युनजो को ना हरा दे। यहाँ पे शियोन जो है कार्ड बफेट में शॉपिंग कर रहा होता है और यहाँ पे उसे एक कार्ड मिलता है जिसका नाम होता है रेट्रोग्रेड लेवल, जहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई असेंडेंट फॉर्म में आ चुका है तो उसके लेवल वैसे ही रहेंगे और यहाँ पे उसका दोबारा मौका बन सकता है असेंडेंट होने का। यहाँ पे उसने हाजुन के पास इस्तेमाल कर दिया होता है, जहाँ पे हाजुन कॉन्स्टेंटली सारे बंदों को पीट रहा होता और यहाँ पे इन सब की जो है बैंड बजा देता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं जो है हारना नहीं चाहता। तभी यहाँ पे जी कैंग जो है पढ़ रहा होता है बुक। तभी यहाँ पे इसके सामने एक बंदा आता है और यहाँ पे कहता है कि हाजुन हमारी टेरिटरी में घुस चुका है और यहाँ पे वो हमसे लड़ रहा है। जहाँ पे ये वो सुन के जी कैंग कहता है कि ठीक है मैं उसे जाके संभालता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके सामने ऑलरेडी आ चुका होता है हाजुन और यहाँ पे जी कैंग उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि अच्छा तो तेरा काम ऐसा है कि तू जो है हम सबको रोक के रखेगा यहाँ पे और यहाँ पे तब तक तेरे गैंग वाले उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, तू जो है उन सबको नहीं हरा पाएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाती है लड़ाई, लेकिन यहाँ पे हाजुन जी कैंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है, मैं करूँ क्या। और यहाँ पे जी कैंग मस्त सा टेबल पे बैठा हुआ होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है
यहाँ पे हमें युनजो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पूरे नॉर्थ गैंगबक के बंदों को बहुत बुरी तरीके से पेल रहा होता है और यहाँ पे उनकी बैंड बढ़ा देता है और यहाँ पे वो हैक जिन के क्लोज आता है, उसे पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसके सामने टेहू आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो जो है उसे एक ही मार में बेहोश कर देता है। लेकिन यहाँ पे फिर से टेहू उड़ जाता है और यहाँ पे उसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन युनजो को वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पे युनजो जो है एक अटैक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है फाजिन, जिसकी वजह से वो उसे इतनी बुरी तरीके से पुश करता है कि वो दीवार में ही धर जाता है और यहाँ पे सभी लोगों की फटी पड़ी होती है कि वो करेगा। लेकिन तभी यहाँ पे शियोन किम की एंट्री हो चुकी होती है और यहाँ पे उसने जो है मैस्टिवलियन कार्ड का इस्तेमाल कर दिया होता है, जिसकी वजह से जो है यूनजो के लेवल्स डाउन हो चुके होते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ हो चुकी होती है अब ई एक्स, स्पीड हो चुकी होती है ट्रिपल एक्स, पोटेंशियल एस, असेंडेंट, इंटेलिजेंट एस और इंड्योरेंस ट्रिपल एक्स। यहाँ पे कम होने के बाद भी वो अब तक का जो भी हमने स्टैट्स देखे हैं, अब तक के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैट्स है उसके। यहाँ पे हाजुन और जी कैंग की फिर से लड़ाई स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पे हाजुन जो है अब कंफर्म हो चुका होता है कि इंड्योरेंस वाला है और यहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जहाँ पे जी कैंग के पास एक एबिलिटी होती है जिससे जो उसके पास एक्स वाला फैक्टर है वो अपने किसी भी एक मोड पे यानी पोटेंशियल या तो फिर स्ट्रेंथ या तो फिर स्पीड में डाल सकता है और यहाँ पे ऐसा ही करता हुआ वो जो है हाजुन को बहुत बड़ी तरीके से पीट देता है और यहाँ पे कॉर्नर कर चुका होता है। यहाँ पे कॉर्नर हुआ जो है हाजुन को एक बात याद आती है, जब वो बॉक्सिंग कर रहा था तब यहाँ पे एक बंदे की एंट्री हो चुकी होती है, वो और कोई नहीं जैकली होता है और यहाँ पे कहता है कि अरे नॉस्टैल्जिक तू भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है क्या, मैं तेरी थोड़ी हेल्प कर दूँ। यहाँ पे हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे हाजुन उठ चुका होता है और यहाँ पे उसने जो है अपना पोटेंशियल असेंडेंट करने के बाद भी दोबारा से असेंडेंट कर चुका है वो कार्ड की वजह से। यहाँ पे हम देखते हैं यूनजो को, यहाँ पे यूनजो जो है सबको कुत्तों की तरह पीट रहा होता है और सबकी बैंड बजा रहा होता है और यहाँ पे हान जेहा के ऊपर वो हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे टेहो की एंट्री हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे यूनजो उससे भी पीट देता है एक किक मार के खतरनाक सी जो जेम्स ली मारा करता है। यहाँ पे यूनजो कह रहा होता है कि तुझे क्या लगा शियोन किम, क्या मैं अकेला आया हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं उसके पास आ चुका है जी कैंग। यहाँ पे जी कैंग को देखता हुआ वो शॉक हो चुका होता है शियोन किम और यहाँ पे कहता है कि वो तो हाजुन से लड़ रहा था, यहाँ पे इतना जल्दी कैसे आया। तभी यहाँ पे उसे पता लग चुका होता है कि वो क्यों कैसे आया। बेसिकली जी कैंग एक क्लाउड कॉपी है यूनजो की। यहाँ पे यूनजो की बाकी सारी गैंग भी एंट्री ले चुकी होती है और यहाँ पे अब यूनजो लॉक्ड इन हो चुका होता है इन सबकी बैंड बजाने के लिए। यहाँ पे यूनजो जो है सबको यहाँ पे रुकने के लिए कह रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं इन सबको संभाल लूंगा। तभी यहाँ पे टेहो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, टेहो को भी ठिकाने लगा दिया होता है। जहाँ पे रियो और कैंग सियोक उसे जो है पाँव से पकड़ चुके होते हैं और लो टेरावाइट किक से जो है यहाँ पे योगुना उसे मारता है। लेकिन यहाँ पे पहले तो उन दोनों को निपटा देता है यानी कैंग सियोक रियो को, उसके बाद उसने जो है निपटा दिया होता है युगाना को। तब यहाँ पे कूजा हमला करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, कूजा को भी उस वोर्स ने ठिकाने लगा दिया होता है। तब यहाँ पे ली हमला करती है, ली को भी ठिकाने लगा दिया होता है। जहाँ पे ली का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मास्टर से वो पूछ रही होती है कि मैं स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पा रही, और जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तूने अभी तक नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं देखा, अगर वो तू देख लेगी ऐसे ओपोनेंट के सामने जहाँ पे तू जीत नहीं सकती तभी तू अपनी पावर्स को अवेकन कर पाएगी। जहाँ पे वो अवेकन हो चुकी होती है, यहाँ पे उसे सुपर ह्यूमन ड्रॉ वाली एक एबिलिटी मिली होती है और यहाँ पे वो एक स्लैश मारने में कामयाब हो जाती है, ऐसा हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ली खुद ही नॉकआउट हो चुकी होती है। तो अभी यहाँ पे उसके ऊपर जो है यूनजो ने हमला कर दिया होता है शियोन किम के ऊपर और यहाँ पे उसकी वो गुत्ती नाप रहा होता है और यहाँ पे उसकी हालत खराब करता हुआ कह रहा होता है कि तू कुछ भी कर ले, तू मुझे नहीं हरा पाएगा, समझा हराम के पिल्ले। और यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से उसे मार रहा होता है। यहाँ पे जी कैंग जो है तारीफ करता हुआ कह रहा होता है कि आपने सभी लोगों को निपटा दिया, जाके आप जो है उससे माना ड्रेन का इस्तेमाल करके उसे ख़त्म कर दीजिए। अभी यहाँ पे वो उसका गला पकड़ता है, लेकिन यहाँ पे शियोन की उठ चुका होता है और यहाँ पे उसने जो है एक जो कि चेन्स ऑफ बॉन्ड नाम का एक कार्ड इस्तेमाल किया है और यहाँ पे वो जो है माना ड्रेन को कैंसिल कर देगा। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है कि जिस कार्ड को आपने बैन करने के लिए किया था वो बैन नहीं हुआ, क्योंकि इसने जो है किसी और कार्ड का इस्तेमाल किया है जो कि होता है द ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे उससे गला पकड़ता हुआ कह रहा होता है कि द ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसने लाइफ फोर्स खींची जाती है और यहाँ पे सेचन गैंग के साथ भी मैंने यही कार्ड इस्तेमाल करके उसकी जान ली थी। यहाँ पे शियोन किम को जो है यूनजो कह रहा होता है कि तेरा हाल भी सेचन गैंग जैसा होने वाला है और यहाँ पे वो द ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन उसके पास इस्तेमाल कर ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्लाउड कॉपी एंट्री कर चुकी होती है क्लाउडी और यहाँ पे उसकी वजह से जो है उसका जो माना ऑब्जॉर्प्शन वाला कार्ड होता है यानी जो भी ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन है वो कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे जी कैंग आके जो है उसे मार रहा होता है, यहाँ पे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना बहुत, मैं सही टाइम पे नहीं आ पाया। तभी यहाँ पे उसे दूर हटाता है यूनजो और यहाँ पे
उसका गला पड़ता है और द ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन जो है अब क्लॉडी के ऊपर इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ पे शियोन किम जो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन यून जो उसे नहीं छोड़ रहा होता और यहाँ पे रोते हुए भीख मांग रहा होता है कि वो जो है उसे छोड़ दे। और यहाँ पे उसने द ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन उसके ऊपर कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मिट रही होती है। यहाँ पे शियोन किम को उसकी यादें आ रही होती है और यहाँ पे उसने जो है उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया होता है। और यहाँ पे एक फ्लैशबैक के सीन में ही जो क्लॉडी है उसे पूछती है कि एक फैमिली क्या होती है। यहाँ पे शियोन किम पूछता है जो भी ब्लड रिलेटेड होते हैं वो फैमिली होती है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है क्लॉडी बोलती है कि तो फिर हम फैमिली नहीं हो सकते, जहाँ पे शियोन किम कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम जिसे प्यार करते हैं, जिसे अपने करीब समझते हैं, वो भी हमारी एक फैमिली होती है। यहाँ पे अभी भी शियोन किम को यकीन नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने जो है कैट चैलेंजर से पूछा था कि अगर क्लॉडी मर जाएगी तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो क्लाउड चैलेंजर कह रहा होता है कि वो एक क्लाउड है, अगर वो मर गई तो वो वापस नहीं आने वाली, तुम उसे इंसानों की तरह इमोशंस में मत लो। अब यहाँ पे हमें और एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, ये क्लॉडी का होता है। और यहाँ पे क्लॉडी एक अंधेरी जगह पे होती है, जब वो शियोन किम को देखती है आते हुए, वो जो है वहाँ से बाहर निकल जाती है खुशी खुशी। फिर यहाँ पे अब वो फाइनली इवोपरेट हो चुकी होती है और यहाँ पे सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया कहती है शियोन किम को। तभी यहाँ पे युनजो को एक वार्निंग आती है, उसके बाद शियोन किम उसे जो है बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। और फाइनली शियोन किम असेंडेंट हो चुका होता है और यहाँ पे उसे 2 एक्सक्लूसिव कार्ड मिले होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड होता है ट्रू ओल्ड टेक्योन और दूसरा होता है असेंडेंट कार्ड किम सो शियोन एक्सक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव कार्ड होता है और यहाँ पे हमें जो है उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे स्टैंड ट्रिपल एक्स, स्पीड ट्रिपल एक्स, पोटेंशियल एस, असेंडेंट, इंटेलिजेंट एस और यहाँ पे जो इंटेलिजेंस होती है वो भी ट्रिपल एक्स हो चुकी होती है। अब क्रेजी मोड में आ चुका है शियोन किम, रो रहा है वो। यहाँ पे जी कैंग कह रहा होता है कि क्या रोने से तो स्ट्रांग हो जाएगा। तब यहाँ पे शियोन गेम उसकी वाट लगा रहा होता है और यहाँ पे जी कैंग को समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से क्या हुआ। यहाँ पे वो जो है इतनी बुरी तरीके से उसे मार रहा होता है कि उसकी बैंड ही बच जाती है और यहाँ पे उसके ऊपर वो माना ड्रेन इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे युनजो आ जाता है बीच में। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तू जो है अपने क्लाउड को बचा रहा है, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी पावर्स की ज़रूरत है। और यहाँ पे वो जो है उसकी पावर्स को ऑब्जॉर्व करने लगता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे शियोन किम जो है उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे शियोन किम अब जो है फाइट भी दे पा रहा होता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं सेम कार्ड्स के ऊपर और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है हमला करे जा रहे होते हैं। और यहाँ पे इन दोनों की जो है हालत जो है एक जैसी ही होती है, यानी फाइट में एक जैसे ही होते हैं वो। और यहाँ पे दोनों लड़े ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से जो है अब भल्ला भारी हो चुका होता है युनजो का, क्योंकि युनजो के ऊपर जो मैचेवलिन कार्ड था उसका इफेक्ट 0 हो चुका है और यहाँ पे वो घुटनों में आ चुका होता है। और यहाँ पे ये जो नॉर्थ गैंग का नंबर 5 का बंदा है, उसने जो है बहुत सारे बंदों को पीट रखा होता है, उसे भी पता लग चुका है कि ऑलमोस्ट शियोन की हार चुका है। और यहाँ पे ये बात जो है जिनको भी पता लग चुकी होती है और उसे पता था कि वो जो है नहीं जीत सकता था और यहाँ पे वो आंसू बहा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो जुन होता है वो डैनियल के पास आता है और यहाँ पे कहता है कि ऑलमोस्ट शियोन गेम का काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे डैनियल कह रहा होता है कि इतना जल्दी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है युनजो बॉस हमारे लीडर कुछ मिस्टेक करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे डैनियल कहता है कि नहीं, मिस्टेक तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो लगता है उन्हें यहाँ पे आना पड़ेगा वापस। जहाँ पे जुन कहता है कि क्या ये क्या कह रहे हो। तभी यहाँ पे वो जुन के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे कहता है क्योंकि मैं जो है उसे धोखा देने वाला हूँ, इस वजह से उसे यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे वो उसे पीटते हुए कह रहा होता है और यहाँ पे सभी लोग जो कि नॉर्थ यांगबक के हैं वो शॉक हो चुके होते हैं। और यहाँ पे उसके मुंह पे, जुन के मुंह पे वो पैर मारता हुआ कह रहा होता है डैनियल, मैं तुझे जो है धोखा दे रहा हूँ, तो सुन सकता है ना ये बात। और यहाँ पे युनजो जो है ये चीज़ें देख रहा होता है और उसे वार्निंग भी आ चुकी होती है और यहाँ पे वो बहुत गुस्से में होता है। और यहाँ पे जो डैनियल होता है वो कहता है कि पता है मुझे, तू बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है कि मैंने और शियोन ने क्या बात की है। युनजो, तूने जो है अगर हाथ लगाया शियोन को और यहाँ पे नहीं आया तो देख ले क्या भी होने वाला है, नॉर्थ गैंगबक मैं ले लूँगा। तभी यहाँ पे हमें जो है इसके भी स्टैट दिखाया जाता है, स्ट्रेंथ डबल एक्स, स्पीड ट्रिपल एक्स, पोटेंशियल ए, इंटेलिजेंस एस प्लस, इंड्योरेंस डबल एक्स। और यहाँ पे बंदा धोखा दे चुका है, यानी इसका और शियोन गेम का कुछ ना कुछ प्लान था। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉग में जो है शियोन गेम ने सारी बातें डैनियल को बता दी होती है, जहाँ पे डैनियल को यकीन नहीं हो रहा होता और यहाँ पे कहता है क्वेस्ट जैसी कोई चीज़ भी होती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जहाँ पे ये बात सुन के शियोन गेम कहता है मैंने तो अपना सच बता दिया, बता
तू जो है इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जहाँ पे डैनियल उसको बात बता देता है लेकिन हमें बताई नहीं जाती। जहाँ पे डैनियल की ये बातें सुन के शियोन किम शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे शियोन किम पूछता है क्या तू हमारे साथ है। जहाँ पे ये बात सुन के डैनियल पूछता है कि क्या तू उसे हरा सकता है यूनजो को अपने ये जो भी क्वेस्ट जो तू कह रहा है। यहाँ पे ये बात सुन के जो शियोन किम कहता है कि हाँ। यहाँ पे ये बात सुन के जो है डैनियल कहता है कि तो फिर मैं जो है तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पे प्रेजेंट में हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक के बंदों को वो बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है और सबकी बैंड बजा रहा होता है। तभी यहाँ पे हमें युनजो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है जिकोंग को कह रहा होता है कि इसे ख़त्म कर। यहाँ पे वो चला जाता है और यहाँ पे शियोन किम को जिकोंग पीट रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पे हाजुन की एंट्री होती है और यहाँ पे वो बोलता है शियोन किम यहाँ से निकल, इस जिकोंग को मैं देखता हूँ। तब यहाँ पे डैनियल जो है जुंग को पीट रहा होता है। तभी यहाँ पे युनजो की एंट्री हो चुकी होती है। यहाँ पे युनजो कह रहा होता है कि मुझे तुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। जहाँ पे डैनियल कहता है जो करना है कर ले। जहाँ पे डैनियल युनजो के ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन यहाँ पे डैनियल जो है उसके भी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है युनजो के। जहाँ पे युनजो को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कहीं शियोन किम ने जो है उसके ऊपर कोई कार्ड का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन अगर कार्ड का इस्तेमाल किया होता तो मुझे पता लग जाता। तभी यहाँ पे डैनियल उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि मैं जो है बिना कोई क्वेस्ट के तुझे हरा सकता हूँ युनजो। यहाँ पे 4 नंबर के बंदा सीईओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे पता लग चुका होता है डैनियल ने धोखा दे दिया। जहाँ पे वो बोलता है कि अब मजा आएगा लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी यूजिन की जहाँ पे वो कहता है कि हमें जो है उसे धोखा देना होगा। जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैनियल उसे हल्की आवाज़ में कह रहा होता है कि ये सारे बंदों को युनजो मार देगा, तू यहाँ से सबको लेके निकल और नॉर्थ गैंगबक को अपनी तरफ करने की कोशिश कर। यहाँ पे वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे सीईओ जो हमला कर देता है यूजिन के ऊपर और यहाँ पे कह रहा होता है कि तू धोखेबाज, मैं तेरी बात क्यों सुनूं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं उनका सीन जहाँ पे युनजो कह रहा होता है कि मैं सारी तेरी गलतियों को माफ़ कर दूंगा, चल आजा मुझे जो है मेरी टीम में वापस से मिल जाएगा। जहाँ पे डैनियल कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तेरे क्वेस्ट के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है युनजो कहता है कि अच्छा तुझे शियोन किम ने सब कुछ बता दिया, कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे उन दोनों लड़ रहा होता है लेकिन यहाँ पे डैनियल उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है क्योंकि बेसिकली डैनियल ने उसे इतनी बार लड़ते हुए देखा है कि उसे पता है कि वो कोसे कोसे अटैक करेगा। और यहाँ पे वो बोलता है कि तू कोई फाइटर नहीं है, तेरे पास ये सारी चीज़ें करने का एक कार्ड है, इससे जो है तू ये सारी चीज़ें कर रहा है। अगर तेरे पास एक्सपीरियंस होता और यहाँ पे तेरे पास नॉलेज होती इन चीज़ों की तो तू बहुत बेहतरीन कर पाता। लेकिन तभी यहाँ पे वो फाजिन नाम का एक अटैक कर रहा होता है युनजो डैनियल के ऊपर लेकिन डैनियल जो है क्वाइट स्टैंड नाम के कार्ड से जो है उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करके उसे मार देता है। लेकिन यहाँ पे युनजो जो है एक लाइफ इंश्योरेंस नाम का कार्ड इस्तेमाल करके वापस से उड़ आता है और यहाँ पे उसे पेल देता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और यहाँ पे माना ऑब्जॉर्प्शन से जो है उसका खेल खत्म करने की कोशिश करता है। जहाँ पर डैनियल कह रहा होता है कि लगता है ये ही हमारा अंत है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है सेचन गैंग और साथ ही साथ में हारो और यहाँ पे खुद की यादों को। यहाँ पे हमें और एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता लगता है कि ये सारी चीज़ें डैनियल कर क्यों रहा है और यहाँ पे वो जो है शियोन से कहता है कि जो सेचन गैंग है उसी ने जो है मुझे बताया था कि जो है उसकी जान खतरे में। जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो डैनियल से कह रहा होता है कि लगता है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। जहाँ पे ये बात सुन के डैनियल कहता है कि ऐसा तो मत कहो। जहाँ पे सेचन गैंग कह रहा होता है कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो तो शक करना युनजो के ऊपर और यहाँ पे हारू को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्या। फिर यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युनजो सेचन गैंग को ऑब्जर्व कर रहा था। ये सारी चीज़ें डैनियल ने भी देख रखी थी जहाँ पे वो पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर रहा था और यहाँ पे वो डरा था और यहाँ पे उसे याद आता है कि उसे जो है हारू को प्रोटेक्ट करना है। तभी यहाँ पे वो जो है डायरेक्ट अपना इंट्रोडक्शन युनजो से कर देता है और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है तुम्हारी टीम में आ जाऊँगा। यहाँ पे युनजो से पूछता है कि रीज़न क्या है। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं गैंगबक को यूनाइट करना चाहता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और यहाँ पे कहता है कि सारे पोटेंशियल वाले लोगों को यहाँ पे लेके आ और यहाँ पे मैं जो है उनको ट्रेन करूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल की पटी बड़ी होती है क्योंकि जो हारू होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाला आता है। तो यहाँ पे वो युनजो से उसे दूर रखने के लिए जो उसे पीट देता है और यहाँ पे कहता है कि तू अपने वो क्लब में है वहीं पे रहा कर और यहाँ पे मत आया कर। तभी यहाँ पे वो फॉग वाले सीन में शियोन किम पूछता है कि इतने छोटे रीज़न के लिए जो है तुम हारू को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मुझे जो है सेचन गैंग ने कहा था कि वो उसे पसंद करता है, यानी हारू को पसंद करता है, यानी सेचन गैंग एक गे है गे।
ज़्यादा रिएक्ट कर दिया मैंने, लेकिन अभी आगे भी और रिएक्ट करने वाला हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है शियोन किम कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम जो इतना स्ट्रांगली उसके आइडियाज़ पे बिलीव क्यों करते हो? यहाँ पे वो इस बारे में तो नहीं बताता, लेकिन यहाँ पे युनजो वाली फाइट में जो अब करंट चल रही है वो बोलता है क्योंकि मैं भी हारू को पसंद करता हूँ। गे गे तब यहाँ पे उसकी वजह से जो है उसका पोटेंशियल अनलॉक हो चुका होता है, और यहाँ पे पार्ट 2 मास्टरी उसकी अनलॉक हो चुकी होती है, और यहाँ पे उसे एक स्पेशल कार्ड मिला होता है सैक्रिफाइस वाला, और यहाँ पे वो एक ज़बरदस्त सा मुक्का चढ़ देता है यून्जो के ऊपर, और यहाँ पे कहता है कि मैं हारू को किसी भी मौके में बचाऊंगा। और यहाँ पे हमें जो है डैनियल के स्टैट बताया जाता है, स्ट्रेंथ EX, स्पीड EX, पोटेंशियल A, इंटेलिजेंट S+, इंड्योरेंस EX। यहाँ पे युनजो जो नीचे पड़ा हुआ था वो उठ जाता है और यहाँ पे कहता है कि कमाल कर दिया तूने, मुझे इतनी तकड़ी टक्कर नहीं लगा था कि कोई दे पाएगा। तब यहाँ पे डैनियल और ये दोनों भिड़ना फिर से स्टार्ट कर चुके होते हैं। डैनियल का कैरेक्टर थोड़ा सा शेडी तो है, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से उसे डेवलप किया गया। और यहाँ पे हम देखते हैं हाजुन और साजिद में जी कैंग की फाइट को, जहाँ पे युन जो हाजुन है वो थोड़ा बहुत तो ऐसे फाइट दे पा रहा होता है, और जी कैंग भी जो है उसे लड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जी कैंग अपने स्टार्ट बदलने की एबिलिटी से जो है उसे बहुत बुरी टक्कर दे रहा होता है। तब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाजुन को जो है जेक ली कह रहा होता है कि अगर तूने एक फाइट हार चुकी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुझे नेक्स्ट चांस मिलेगा। यहाँ पे मेरे जो लीडर है उन्होंने कहा था कि हमें जो है और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हाँ जा और कैंग श्योर जो है कि जी कैंग से लड़ते हैं, और यहाँ पे वो जो हाजुन को मोटिवेट करते हुए कह रहे होते हैं कि तू वो बंदा है जो कुछ भी कर सकता है, और यहाँ पे तुझे हार नहीं माननी है। यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हाजुन होता है वो जैक से कहता है कि मेरी डिक्शनरी में कोई हारने जैसा शब्द नहीं है, मैं कोई फाइट लड़ता हूँ तो उसे जीतता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के जैक कहता है तो फिर हम दोनों बिल्कुल ही अपोजिट है। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, यहाँ पे जो ये हाजुन होता है वो कहता है कि कोई मेरा सिगरेट तो जला दो। तब यहाँ पे उसने जो है अपनी पाद मास्टरी को अनलॉक कर दिया होता है, और उसे एक एक्सक्लूसिव कार्ड, इसका नाम होता है ओवरलॉर्ड डोमिनेंस, वो भी मिल चुका है। तब यहाँ पे जी कैंग उसकी एक चिन्ह पे हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी यहाँ पे हाजुन जो है उसे बस एक अटैक से ही जो है ख़त्म कर चुका होता है, और यहाँ पे अभी बोल रहा होता है कि कोई मेरा सिगरेट जला दो। यहाँ पे हमें इसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ होता है, डबल स्पीड होती है, XXX, और यहाँ पे पोटेंशियल होता है A, इंटेलिजेंट होता है C, इंड्योरेंस होता है, XXX। बंदा बहुत कमाल का हो चुका है। यहाँ पे हम आते हैं सी और यूजिन की फाइट में, जहाँ पे पहले तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दे रहे होते हैं, और यहाँ पे हमें सीओ का कार्ड दिखाया जाता है जो कि ऑलराउंडर, यानी वो सारे एबिलिटीज़ में थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है। तभी यहाँ पे वो यूजिन की बैंड बजा देता है, और यहाँ पे उसे जो है घुटनों पे ला चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पे यूजिन की आर्मी आ जाती है, और यहाँ पे 300 लोगों का ट्रूप होता है, जहाँ पे सीओ उनसे देखता हुआ कहता है कि क्या मुझे इन सबसे लड़ना होगा। तभी यहाँ पे वो जो है सभी लोगों को पीट रहा होता है और सभी लोगों की हालत ख़राब कर रहा होता है एक आदमी मिलके। यहाँ पे यूजिन को अपने लोगों को पिटता हुआ देख के वो फाइनली असेंडेंट हो चुका होता है, और यहाँ पे उसे कार्ड मिला होता है 1 मैन आर्मी का, और यहाँ पे यूजिन और सीओ एक साथ लड़ रहे होता है। और यहाँ पे हमें जो है इनकी फाइट का सीन नहीं दिखाया जाता, हमें सीन दिखाया जाता है जी कैंग का, और यहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं सीओ और यूजिन दोनों भी बड़े हुए हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ड्रॉ हो चुका है, जहाँ पे शियोन किम को भी पता लग चुका होता है कि ये सारी चीज़ें जो है हो चुकी है। तब यहाँ पे जी चैंग फिर से उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे शियोन किम उसे गला पकड़ लेता है और यहाँ पे माना ड्रिन का इस्तेमाल कर लेता है। तब यहाँ पे हान जेहा कहता है कि तू ये कर क्या रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे शियोन किम कहता है कि अभी हमारे पास ये सब करने का टाइम नहीं है, हमें जो है डैनियल को बचाना है और युनजो को ख़त्म करना है, लेकिन उससे पहले उस बंदे को रोकना होगा। और ये जिस बंदे की बात कर रहा है उसका सीन दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं जोंगडू होता है। अब वो उठ चुका होता है और यहाँ पे इसी तरफ आ रहा होता है। यहाँ पे शियोन किम सबका स्टेटस जान रहा होता है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि जोंगडू मा जो है आ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है और किसी का नहीं, युनजो का, जहाँ पे वो रिस्टोर ब्रीथिंग नाम की एक टेक्निक इस्तेमाल करता, और यहाँ पे कॉल पे कहता है जोंगडू से सबको ख़त्म कर दे। यहाँ पे हम देखते हैं जोंगडू आ चुका होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बंदों को गले लगाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे ये एक अच्छा बंदा है, तो यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं, लेकिन जो बंदे उसकी बात नहीं सुनते वो उन्हें पीट देता है। तभी यहाँ पे वो एंट्री ले चुका होता है, और जो भी बंदे आते हैं उन्हें पीट देता है। तभी यहाँ पे शियोन किम आता है और यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से उसे मारता है, और यहाँ पे जोंगडू को लग रहा होता है कि वो उसे हरा पाएगा, लेकिन इतनी बुरी मार खाता है जोंगडू कि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि इतना जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तभी यहाँ पे वो घुटनों पे आ चुका होता है, इनका मतलब ऑलरेडी शियोन किम ने जो है
इसकी बैंड बजा रखी होती है। तभी यहाँ पे हमें जो है जोंगड़ू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक पानी वाली जगह मतलब किसी जगह पे पड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा थिन होता है इसमें, और यहाँ पे उससे मिलने के लिए जो है आया होता है युनसो, और यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तू स्ट्रांग बनना चाहता है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ। यहाँ पे युनजो उसके लिए एक ऑफर रखता है, और यहाँ पे कहता है कि तुझे जो अपनी आखिरी सांस तक मुझे गार्ड करना होगा। अब ये बात सुन के वो मान जाता है, और यहाँ पे वो उठ चुका होता है, शायद से वो असेंडेंट हो चुका है, और यहाँ पे उसका एक स्पेशल कार्ड जिसका नाम होता है अंडरडॉग, हमें वो दिखाया जाता है। और इस कार्ड की एबिलिटी ये होती है कि जितना वो डिसएडवांटेज में रहेगा उतने उसके स्टैट्स बढ़ेंगे। और यहाँ पे हमें जो है उसके अवेकन स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं असेंडेंट स्ट्रेंथ ट्रिपल एक्स, स्पीड डबल एक्स, पोटेंशियल ए, इंटेलिजेंट बी, और इंड्योरेंस वो ई एक्स हो चुकी होती है। यहाँ पे जोंगड़ू माउंटेन से जो है सभी लोग लड़ रहे होते हैं। तब यहाँ पे शियोन के पास कूजा आता है, और यहाँ पे कहता है कि मैं इसे संभाल लेता हूँ, तुम यहाँ पे निकलो। यहाँ पे शियोन किम जो है अपने साथ जो है कैंग सियोक, हान जेहाद, छेगुना और हारू के साथ लेके निकल जाता है। मेन गैंग यही ले जा रहा है। तब यहाँ पे जो भी बंदे आ रहे हैं वो मार खा रहे होते हैं, और यहाँ पे कूजा भी मार खा लेता है, और यहाँ पे बाकी सारे बंदे को भी जो है वो पीट रहा होता है, जहाँ पे कूजा को रियलाइज़ होता है कि वो उसके सामने कुछ नहीं है। तब यहाँ पे हमें जो है एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कूजा का डैड होता है वो कह रहा होता है कि हमारा बेटा जो है छोटी मोटी लड़ाई में तो जाएगा ही, तुम उसे मना क्यों कर रही हो। तब यहाँ पे वो बोलती है कि उसके अंदर यामाजाकी का खून खोल रहा है, अगर कोई उसे जो है अपनी लिमिट्स पे पुश करा देगा तो यहाँ पे वो जो है क्या कर सकता है वो किसी को भी नहीं पता, या है शायद मुझे ही पता है बस। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ओपोनेंट से मेरा बेटा फेस करेगा। जहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, अवेकन हो चुका होता है कूजा, और यहाँ पे शियोन किम को भी नोटिफिकेशन आ चुकी होती है, और यहाँ पे जो ये बंदा होता है ब्योंगकुडू माउंटेन जो भी चोंगडू है, वो उसे एक पंच मार देता है, उससे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं कूजा को 3 कार्ड मिले होते हैं, यामाजाकी कार्ड, किल ऑल एनिमी कार्ड, एल डियाब्लो 2 कार्ड, और साथ ही साथ में यूआई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कार्ड। और यहाँ पे हम देखते हैं अनकॉन्शियस होने की वजह से कूजा यूआई मोड में जा चुका है, यानी अब तो जो भी बंदा है जोंगड़ू ये नहीं बचने वाला। और साथ ही साथ में इसने ली से भी वादा किया था कि ये जोंगड़ू को हराएगा, शायद से आज वो दिन आ चुका है कि वो जोंगड़ू को हराए। यहाँ पे हम देखते हैं यूआई मोड में कूजा जो है जोंगड़ू को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जोंगड़ू बोल रहा होता है कि ये यूआई मोड है, मुझे जो है इस बारे में युनजो ने बताया था। वो जो है अनकॉन्शियस मोड में फाइट करता है, जो भी टेक्निक उसे आती है उसमें वो मास्टरी कर लेता है। इनफैक्ट वो उस अटैक को जो 100% पे ला सकता है, लेकिन यहाँ पे इससे लड़ते समय मुझे पता लग चुका है इसे बस क्योकुशिन कराटे आता है, और यहाँ पे इस एबिलिटी का ये पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तभी यहाँ पे वो जो है कूजा को नॉक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे कूजा जो है अपने कार्ड का इस्तेमाल करता है, इसकी वजह से सबको ओपनिंग मिल जाती है, और बाकी सारे लोग जो है जो ये जोगड़ू माँ है उसको पेल देते हैं। तभी यहाँ पे इन्हें लगता है कि जोगड़ू माँ का काम तमाम हो चुका है, लेकिन तभी यहाँ पे जोगड़ू माँ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे युनजो जो है उसी ऐसी ताकत देता है जिसकी वजह से वो सबको हरा देता है। यहाँ पे वो पूछता भी है कि ये क्या है। यहाँ पे ये बात सुन के युनजो कहता है क्यों तुझे नहीं पसंद आया, वापस ले लूँ मैं। यहाँ पे ये बात सुन के वो डर जाता है, और यहाँ पे कहता है कि नहीं 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 ये मुझे चाहिए, और यहाँ पे मैं जो है तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, इस बात का याद रखना। जहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, यहाँ पे युनजो की ये सारी यादें आने के बाद जोंगड़ू जो है अब अपनी मास्टरी तक पहुंच चुका होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शियोन किम और गैंग जो है युनजो की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन यहाँ पे उनके सामने बहुत सारे एलीट फाइटर्स आ चुके हैं। शियोन किम उसे पता होता है कि ये लोग आने वाले हैं। अभी यहाँ पे हारू कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसकी मदद ली है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं धीरे धीरे करके यहाँ पे कोई आ रहा है, वो और कोई नहीं जोहान है। जहाँ पे हमें जो उसके स्टैट्स दिखाया जाता है, स्ट्रेंथ अनमिजरेबल यानी मेजर ही नहीं कर सकते, स्पीड अनमिजरेबल, पोटेंशियल ट्रिपल एस, मास्टरी, इंटेलिजेंस ए, और यहाँ पे इंडियरेंस भी अनमिजरेबल है जोहान की। वहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जोहान कह रहा होता है कि क्या मैं जो है तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे हारू इंसिस्ट कर रहा होता है अभी भी, लेकिन तभी यहाँ पे शॉन की माता है और अपना सर झुकाते हुए कह रहा होता है कि आपको हमारी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप जो है गैंग बग को बचाएं, क्योंकि हमारा पूरी प्रोविंस के नीचे जो है वो राज करना चाहता है, तो प्लीज़ एक बार हमारी मदद कर दीजिए। यहाँ पे जोहान जो है इसका डेडिकेशन देख लेता है और यहाँ पे कहता है कि ठीक है, बस एक आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद करूँगा, उसके बाद जो है तुम्हें मेरा पीछा छोड़ देना होगा। जहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जोहान कुत्तों की तरह इन सबको मार रहा है, यहाँ पे सबकी बैंड बजा रहा होता है। जहाँ पे शियोन की मुझे देखता हुआ कह रहा होता है कि क्या
ये तो पूरा मेनियाक है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो है ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जोगड़ुमा को, यहाँ पे वो सबको कुत्तों की तरह मार रहा होता है, सबकी हालत ख़राब कर रहा होता है। तभी यहाँ पे शियोन गेम में कार्ड का इस्तेमाल करता है, सब जगह कार्डों का नाम अलग है। तो यहाँ पे मैं इसकी एबिलिटी ही बता देता हूँ कि 30 मिनट तक जो है इसके सारे जो भी मेंबर्स हैं उनके स्टैट्स बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे सबके स्टैट बढ़ जाते हैं। तभी यहाँ पे शियोन किम जो है नॉर्थ गैंगबक के मेन स्कूल पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे और एक कोई बंदा होता है, वो और कोई नहीं डैनियल होता है। तभी यहाँ पे डैनियल शियोन किम पर हमला कर देता है। यहाँ पे शियोन किम को पता लग चुका होता है कि युनजो ने इसके ऊपर एक कार्ड जिसका नाम है लेट्स मेक अ डील वो इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पे हाजुन की एंट्री हो जाती है और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इसे संभालता हूँ। यहाँ पे हमें जो है हाजुन के स्टैट्स दिखाया जाता है, स्ट्रेंथ EX, स्पीड EX, पोटेंशियल A, इंटेलिजेंसी, इंड्योरेंस EX होता है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गला पकड़ लिया होता है युनजो ने डैनियल का, और यहाँ पे बोलता है कि तू मेरे क्रू का मेंबर है, तो यहाँ पे मैं उस कार्ड को इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, डैनियल और कोजुन जो है लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हाजुन से लड़ता हुआ कह रहा होता है कि कमाल का है, ये छोटे छोटे स्पेस में भी अपने स्पेशल आकिडो का इस्तेमाल कर सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग है कैसे। और यहाँ पे वो ऐसे ही लड़ा जा रहा होता है जहाँ पे ये जो होता है ना बंदा, वो जो है हाजुन कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, मेरी सारी ताकत जो है डाउन होते जा रही है, और ये बंदा जो है मेरी जो है सारी स्ट्रेंथ ख़त्म कर रहा है, क्या मैं हार जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल हल्की फुल्की जो है कॉन्शियसनेस गेन कर देता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे हरा दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जोंगड़ू माँ सबको पे रहा होता है, और यहाँ पे सबकी हालत ख़राब कर रहा होता है, और यहाँ पे सबको बोल रहा होता है कि तुम लोगों को मैं मार दूंगा। तभी यहाँ पे वो ली के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, और यहाँ पे जो कूजा होता है वो उसे पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन सभी लोग नोटिस करते हैं कि जो जोंगड़ू माँ है वो जो है बहुत ही ज़्यादा आराम से जो है रुक चुका है, यानी वो अब ठहरे ठहरे अनकॉन्शियस हो पड़ा होता है। और यहाँ पे वो जो है एकदम ही उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ पे सबको अब जो है राहत की सांस लेते हैं। तभी यहाँ पे शियोन किम जो है सामने होता है युनजो के, और यहाँ पे उसके सामने वार्निंग आ चुकी होती है, और यहाँ पे सेम युनजो के सामने भी वार्निंग आ चुकी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल से अभी भी जो है हाजुन लड़ रहा होता है, लेकिन अभी भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि आकिडो की वजह से वो बहुत परेशान हो चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो उसे कॉर्नर कर देता है, लेकिन फिर से वो आकिडो इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन इस बार जो है वो उसके हाथों पे मार के उसके हाथों की बोन को क्रैक कर देता है। यहाँ पे हाजुन उसको लगातार मारे जा रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं युनजो के ऊपर सभी लोग एक साथ हमला करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक रोर नाम का कार्ड इस्तेमाल करता है, इसकी वजह से सभी लोग जो है दूर जाके गिर जाते हैं। तब यहाँ पे पहले तो वो जो है हान जेहा को ठिकाने लगाता है, उसके बाद कैंग सियोक को, और उसके बाद जो है वो ठिकाने लगाता है योगोना को, और यहाँ पे ठहरे ठहरे बोल रहा होता है कि ये पंटरों को लेके आया तो मुझे हराने के लिए। तब यहाँ पे वो कार्ड का इस्तेमाल करता है जिसके हिसाब से अगर उसके पास जितने सारे स्किल्स होंगे उतने ज़्यादा उसके स्टैट्स बढ़ेंगे। और यहाँ पे हमें युनजो के नए स्टैट्स दिखाया जाता है, जहाँ पर स्ट्रेंथ अनमिजरेबल फिर भी अप, स्पीड अनमिजरेबल अप, पोटेंशियल S, असेंडेंट इंटेलिजेंट S, और यहाँ पे इंड्योरेंस भी अनमिजरेबल होती है इसकी। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शियोन किम ने बहुत सारे कार्ड बफर्स में जो है कार्ड खरीदे हुए थे, और यहाँ पे वो एक कार्ड जो है इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से जो है इसके सारे फ्रेंड्स जो है हील हो जाते हैं। अभी यहाँ पे कैंग सियोक हमला कर देता है युनजो के ऊपर, उसके बाद हान जिया, उसके बाद जो योगोना, लेकिन यहाँ पे योगोना के ऊपर रिटाइलेट करने वाला होता है युनजो, लेकिन हारू उसे बचा लेता है। तभी यहाँ पे युनजो जो है कार्ड चेंजर नाम का एक कार्ड इस्तेमाल करता है जिससे वो जो है सभी लोगों को पेलना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे फिर वो शियोन किम को जो है पीटने लगता है, और यहाँ पे कहता है कि तू चाहे मुझे जो है इस चीज़ से हरा सकेगा। तभी यहाँ पे वो जो है लड़खड़ाती हुई आवाज़ में शियोन किम कहता है मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें फ्लॉप होने वाली है, इसलिए जो है मैंने इसका इस्तेमाल किया, मुझे पता है तू बहुत बड़ा खतरा है, तो यहाँ पे हमारे साथ जो है बहुत बुरा कर सकता है, भला कर सकता है, ये बात भी मुझे पता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शियोन किम ने जो है ए लेट्स मेक अ डील कार्ड इस्तेमाल कर दिया है, जिससे जो है उसके सारे स्टैट्स अब बदल चुके होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ होती है अनमिजरेबल, स्पीड होती है अनमिजरेबल, पोटेंशियल होता है नन, और यहाँ पे इंटेलिजेंस होता है नन, इंड्योरेंस होती है अनमिजरेबल। इस कार्ड के इस्तेमाल से जो उसके स्टैट्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन पोटेंशियल और इंटेलिजेंस 0 हो चुकी है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो कार्ड चैलेंजर्स है उससे शियोन किम पूछता है कि अगर लेट्स मेक अ डील इस्तेमाल मैंने जो है किसी और के बजाय अपने पर कर ली तो क्या होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस और साथ ही साथ में पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा, तुम कभी भी जो है
नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीत पाओगे अगर तुमने जो है ये खुद के ऊपर इस्तेमाल कर दिया। और पहली बात, तुम जो है क्या अपने पर इस्तेमाल करने वाले हो? तुम इतना क्यों आगे बढ़ रहे हो? जहाँ पे शियोन किम इसका जवाब देता हुआ कह रहा होता है कि क्योंकि मैं ही युनज़ो को रोक सकता हूँ, तो सैक्रिफाइस मांगता है हर चीज़। यहाँ पे वो बोलता है कि वाकई में, यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, शियोन किम जो पीलना स्टार्ट कर चुका होता है युनज़ो को। यहाँ पे युनज़ो की पैंट बजी पड़ी होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। जहाँ पे शियोन की मुझे बहुत ही ज़्यादा पीट रहा होता है, यहाँ पे युनज़ो कहता है कि नहीं, मुझे उस चीज़ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे वो एलेक्सियर नाम का एक कार्ड इस्तेमाल करता है और यहाँ पे उसकी बॉटल जो है मार देता है शियोन किम के मुंह के ऊपर। यहाँ पे शियोन किम होश में आ जाता है, जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कार्ड चैलेंजर से वो पूछता है कि क्या एलेक्सियर से जो है इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, वो सबसे पावरफुल हीलिंग एसेट है, तो यहाँ पे तुम उससे हील कर पाओगे। तब यहाँ पे हम देखते हैं शियोन किम बैठ के सोचता है कि अगर मैंने लेट्स मेक अ डील किया और यहाँ पे मैं जो है युनज़ो से लड़ूंगा तो मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे जो है काउंटर करने के लिए वो पक्का एलेक्सियर का इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे ब्रिजर्ड में आते हैं, उसके स्टैट्स कुछ भी चेंज नहीं हुए होते हैं, अभी भी उसके स्टैट वैसे ही होता है, जिससे जो है युनज़ो परेशान हो चुका होता है और यहाँ पे हमला करता हुआ शियोन किम उसकी हालत ख़राब कर रहा होता है। जहाँ पे युनज़ो कहता है कि नहीं, अगर मैं हार गया तो मैं अपनी वही बेकार सी लाइफ में चला जाऊंगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो अवेकन हो चुका है, उसने जो है अपनी मास्टरी को अनलॉक कर दिया होता है और यहाँ पे उसके स्टैट्स ऐसे ही सेम होते हैं, यानी अनमिजरेबल ही दिखा रहा होता है सब कुछ। यहाँ पे अब युनज़ो जो है पगला जा चुका होता है और यहाँ पे शियोन किम को दे दनादन पीटने लगता है और यहाँ पे हालत ख़राब कर देता है। लेकिन तब यहाँ पे ली यॉन डोंग की एंट्री होती है और यहाँ पे वो जो है अपनी गैंग के साथ आया होता है और यहाँ पे शियोन किम मुझसे पूछता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जहाँ पे लियोन टिंग कहता है कि मैं जो है आपके लिए यूज़फुल होना चाहता हूँ। तब यहाँ पे युनज़ो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं युनज़ो की मार की वजह से ली यॉन डोंग जो है अब अवेकन हो चुका होता है, लेकिन फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। युनज़ो जो है उसे पीटने लगता है और यहाँ पे उसके ऊपर जो है माना अब्जॉर्प्शन यानी जो लाइफ ऑब्जॉर्प्शन वाली चीज़ होती है वो इस्तेमाल करने लगता है। और यहाँ पे शियोन किम को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे ली यॉन डोंग जो उसे माफ़ी मांग रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं आपके कोई काम में नहीं आ रहा हूँ। तब शियोन किम कहता है कि नहीं, मैं जो है लड़ाइयाँ करता हूँ, उस बीच तू जो है सारी गैंग को संभालता है, सबका एक अलग अलग रोल है। अभी यहाँ पे इसकी वजह से शियोन किम भी जो है अब असेंडेंट मास्टरी में आ चुका होता है और यहाँ पे वो जो है युनज़ो के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे नीचे पड़ा लियोन डोंग कहता है कि तूने एक शेर को जगह दिया है। यहाँ पे हमें शियोन किम के स्टैट दिखाए जाते हैं, स्ट्रेंथ अनमिजरेबल, स्पीड अनमिजरेबल, लेकिन अब यानी उसमें भी जो है अब आगे बढ़ चुका है वो। पोटेंशियल एस मास्टरी, इंटेलिजेंट एस, इंड्योरेंस अनमेजरेबल। यहाँ पे हम देखते हैं युनज़ो अटैक करे जा रहा होता है और यहाँ पे शियोन किम को पता लगता है कि वो कौन सा भी अटैक करे वो ब्लॉक हो जा रहा है और यहाँ पे युनज़ो ने एक कार्ड इस्तेमाल किया होता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती है, यानी उसके सारे क्लॉड्स जो है उसने ब्लॉक कर दिए होते हैं जो भी वो इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पे वो मार मार के उसकी हालत ख़राब कर देता है। जहाँ पे शियोन किम अपना एक कार्ड इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है, वो सबकी जगह पे अलग अलग है, तो मैं इसके स्टैट्स मतलब यूजेस ही बता देता हूँ कि उसे 3 ही क्लीन हिट कर देगा तो यहाँ पे उसके भी स्टैट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा होता है। अभी यहाँ पे युनज़ो जो है उसकी बैंड बजा ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे शियोन किम के पास एक कार्ड होता है जिसकी मदद से जो है वो किसी भी एक उसके अटैक कार्ड को जो है इंक्रीज कर सकता है। तभी यहाँ पे वो इतना मारता है शियोन किम को कि वो उसकी चेस्ट के ऊपर आके गिर जाता है, लेकिन तब यहाँ पे जो लियोन डोंग है वो कहता है कि कहीं तुम वो तो नहीं करने वाले। तब यहाँ पे शियोन किम जो है अपना उस कार्ड का इस्तेमाल करता है अपने वेट मैक्सिमम कार्ड पे और यहाँ पे उठा के पकड़ देता है युनज़ो को और यहाँ पे 500 किलो के पंचेस जो है मार रहा होता है युनज़ो को और मार मार के उसकी बैंड बजा देता है और फाइनली शियोन किम ने जो है यूनाइट कर दिया है गैंगबग को और यहाँ पे वो जो है नीचे गिर जाता है और यहाँ पे कहता है कि मेरा रिवॉर्ड मुझे दे दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं लियोन डोंग भागते हुए आ रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि हम जीत गए। यहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग खुश होते हैं और यहाँ पे सभी लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था शियोन किम ने जो है युनज़ो को हरा दिया है। अब हमें युनज़ो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सारे स्टैट्स उससे लिए चले जा रहे होते हैं क्योंकि उसने अपना क्वेस्ट फेल कर दिया, उसकी हाइट भी छोटी हो जाती है। यहाँ पे शियोन किम से वो पूछता है कि क्या करेगा तू मेरे साथ। यहाँ पे ये बात सुन के शियोन किम कहता है कि मैंने सोचा नहीं कि तुम्हारे साथ मैं करूँगा क्या। तब यहाँ पे शियोन किम जाता है और एलेक्सियर पिला देता है डैनियल को और यहाँ पे डैनियल
जो है ठीक हो जाता है, जहाँ पे अगले दिन सभी लोग उसको बो डाउन कर रहे होते हैं शियोन किम को आउट ऑफ रेस्पेक्ट, और यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है डैनियल, हारू और सेचन गैंग की भी, जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारू जो है सेचन गैंग को उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे वो जो है शियोन किम सबको चला जाने के लिए कहता है, और यहाँ पे वो एलेक्सियर उसके ऊपर इस्तेमाल करता है जहाँ पे दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे सेचन गैंग को पता है कि ये शियोन किम के पास कुछ स्पेशल पावर है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा भागता हुआ आ रहा होता है कि और कहता है कि गड़बड़ हो चुकी है, जहाँ पे शियोन किम कहता है कि अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या गड़बड़ हो गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं टेरिस के ऊपर खड़ा हुआ होता है यूनजो, और यहाँ पे वो अपनी सेल्फ सर्विस कर ले रहा होता है यहाँ से कूद के। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है नॉर गैंगबैक और यूनजो का, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि आजकल के वेबटून्स कितने अजीब हो चुके हैं। यहाँ पे किसी एक बंदे को पावर्स मिल जाती है और यहाँ पे वो वीक होता है, और यहाँ पे जो उसे बुली करते हैं उन्हें मारता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग जो है यूनजो को देख रहे होते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि ये अली सा ही नर्ड बच्चा जो खाली पढ़ाई करता है। तभी यहाँ पे जो ये यूनजो होता है वो शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे इन्हें लग रहा होता है कि उसने जो है उनकी बातें सुन ली है, लेकिन यहाँ पे उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो अपीयर हो चुकी होती है, डू यू लाइक टू हैव अ क्वेस्ट। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके घर में उसकी माँ उसे कह रही होती है कि तू हमेशा पढ़ाई क्यों करता है बेटा, थोड़े बहुत ये वो चीज़ें भी कर। तब यहाँ पे वो अंदर जाता है और यहाँ पे क्वेस्ट को यस कर देता। उसे पहला क्वेस्ट मिला होता है कि उसे अपनी माँ से अपोलोजाइज करना होता है, जहाँ पे वो उसे माफ़ी मांग लेता है, और यहाँ पे उसे जो है गोल्ड कार्ड मिलता है जिसमें उसकी हाइट बढ़ जाती है। यहाँ पे उसकी मॉम को भी पता लग चुका होता है कि इसकी हाइट बढ़ चुकी है। तभी यहाँ पे हमें जो है सेचन गैंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि सभी लोग मीटिंग में आ चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हारू ही सिर्फ मीटिंग में आई होती है, जहाँ पे डैनियल ने मीटिंग कैंसिल कर दी होती है क्योंकि इसने सब बच्चों को सुबह 6 बजे बुलाया होता है, और यहाँ पे यूजिन यहाँ पे सो गया था क्योंकि उसे जो है मीटिंग में आना था, तो सुबह 6 बजे तो वो घर से उठ के नहीं आ सकता था, यहाँ पे स्कूल में ही सो गया। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं फिर भी मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे सेचन गैंग कह रहा होता है कि 4 गैंग्स हैं हम, यानी नॉर्थ गैंगबक, वेस्ट गैंगबक, साउथ गैंगबक, ईस्ट गैंगबक, और यहाँ पे जो ईस्ट गैंगबक है उसमें हाजुन होता है, उसके जो है कोई भी इलीगल काम भी नहीं करता, ना वो 4 मेजर क्रूज को जो है वो करना चाहता है रिक्रूट। तभी यहाँ पे ये दो बंदे हान जेहा और कैंग सियोक दोनों जो है इलीगल बिजनेसेस करते हैं, तो हमें उन्हें रोकना होगा। इसके लिए हमें जो है किसी और की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी स्ट्रॉन्ग बंदों की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एंट्री हो चुकी थी यूनजो की, और यहाँ पे उसके दोस्त उसके ऊपर जम करते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि तू इतना लंबा कैसे हो गया यार। यहाँ पे हम देखते हैं वो एक लड़की से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसे एक क्वेस्ट मिलता है कि इसे इस लड़की को किस करना, और यहाँ पे वो कर भी देता है, जिससे जो है उसे गोल्ड एक प्लेटिनम कार्ड मिलता है। तब यहाँ पे एक जो लड़का होता है जो इस लड़की को पसंद करता है वो उसे मारने लगता है, और यहाँ पे कहता है कि हराम ज़्यादा। तब यहाँ पे वो मार खाता हुआ कह रहा होता है कि अच्छा तो सिचुएशन के हिसाब से मुझे क्वेस्ट मिलने वाला है, तो यहाँ पे मुझे और एक क्वेस्ट मिलेगा शायद से। तभी यहाँ पे उसे क्वेस्ट मिलता है कि उसे जो है इस बंदे को जो है हराना होगा। तभी यहाँ पे उसे जो है प्लेटिनम कार्ड से टाइकोंडो मिली होती है, जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली जो है किका मार रहा होता है, और यहाँ पे मारते ही जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे यूनजो का पैर किसी ने पकड़ लिया होता है, वो होता है सेचन गैंग, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन यहाँ से तू निकल, तूने ऑलरेडी इसे मार दिया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो सेचन गैंग उसे पता लगता है कि ये जो लड़की है CEO हुई, उसको जो है उसने इनडायरेक्टली किस कर, मतलब डायरेक्टली किस कर लिया, जिसकी वजह से वो बोलता है कि उसे पकड़ लाओ, मुझे नहीं पता था ऐसा हुआ था। तभी यहाँ पे एक बंदा आके उसे कहता है कि वो ऑलरेडी घर चला जा चुका है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यूनजो बहुत सारे लड़कों के सामने होता है, और यहाँ पे कहता है कि चलो देखते हैं मुझे क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तभी यहाँ पे उसे घर में पता लगता है उसकी मॉम को कि उसने जो है क्या क्या किया है। तभी यहाँ पे वो जो है उसके बेटा आने के बाद उसे कह रही होती है कि तू ये सब कर क्या रहा है, तूने जो है लड़कों से मार पिटाई की और यहाँ पे एक लड़की को छेड़ा भी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसे जो है बहुत सारे कार्ड्स मिले होते हैं, और उनमें से एक होता है स्लाइम, और यहाँ पे वो अपनी मॉम के पीछे उसे समन कर देता है। यहाँ पे उसके सामने एक वार्निंग आ जाती है, और यहाँ पे उस पर लिखा होता है कि तुम जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है स्लाइम के अंदर नहीं डाल सकते। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पे सेचन गैंग यूनजो जो है जाके माफ़ी मांग लेता है CEO हुई से, और जिस बंदे ने उसके साथ लड़ाई की थी वो भी उससे माफ़ी मांग लेता है, और यहाँ पे यूनजो जो है उससे भी माफ़ी मांग लेता है। तब यहाँ पे एक बंदा यूनजो को बुलाता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जो है बॉस बुला रहे हैं। तब यहाँ पे सेचन गैंग उसके सामने आता है और यहाँ पे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्थ गैंग वर्क ज्वाइन करो। तभी यहाँ पे इसके सामने एक क्वेस्ट आ जाता है, और यहाँ पे उस पर लिखा होता है कि उसे जो है सेचन गैंग को हराना होगा। तभी यहाँ पे वो पूछता है कि सेचन गैंग कौन है। तभी यहाँ पे सेचन गैंग कहता है कि मैं हूँ सेचन गैंग। यहाँ पे वो मान जाता है और कहता है कि हाँ मैं नॉर्थ गैंग वर्क ज्वाइन हो जाऊँगा। तभी यहाँ पे वो उसे गले लगा लेता है। तब यहाँ पे एक बंदा आता है और यहाँ पे कहता है कि हमारे ऊपर चांगो ने हमला कर दिया है। तब यहाँ पे सेचन गैंग भागता हुआ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सेचन गैंग जो है अपने घर में बैठा हुआ होता है, और उसने जो है कार्ड मास्टर का कार्ड मिल चुका होता है। पहले तो वो ब्रॉन्ज कार्ड को तोड़ के सिल्वर बनाता है, सिल्वर कार्ड को तोड़ के जो है फिर गोल्ड कार्ड बनाता है, और यहाँ पे वो जो है
गोल्ड कार्ड्स को जोड़ रहा होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं उसने जो है ढेर सारे बंदों को पीट दिया होता है युनजो ने, और यहाँ पे उसे मिल चुका होता है ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन का कार्ड। और यहाँ पर उसका एक मिशन भी होता है जो कि एक साइड सब क्वेस्ट होता है कि उसे जो है ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे एक बंदे के ऊपर वो इस्तेमाल भी कर रहा होता है और उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है इस चीज़ों में। यहाँ पे हम देखते हैं कि द ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन वो इस्तेमाल कर ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ लोग उसे देख लेते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो चियोनक है उसके सारे मेंबर्स आ चुके होते हैं जो कि वेलकम कर रहे होते हैं युनजो का। तभी यहाँ पे मिनोडू उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि वो एक पड़ाकू बच जाता। अचानक से वो जो है लड़ाई में क्यों इंटरेस्ट कर ले रहा है। यहाँ पे चियोनक कह रहा होता है कि क्योंकि वो समझता है कि मैं कूल हूँ। यहाँ पे ये सारी बातें जो है युनजो भी सुन रहा होता है अपने कार्ड की मदद से। तभी यहाँ पे वो जो है कुछ रन अवे फैंस के पास चला जाता है और यहाँ पे उनमें से एक मोटा होता है बियोम, और ये लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे बियोम जो है उसे हरा देता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके एक बंदे के ऊपर जो है ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ उसके पास आ जाती है। लेकिन यहाँ पे बियोम उड़ जाता है और यहाँ पे कहता है कि अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। यहाँ पे हम देखते हैं बियोम अब लड़ने का स्टार्ट कर चुका होता है और यहाँ पे बियोम थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक होता है। तभी यहाँ पे उसे जो है एक कार्ड मिलता है क्योंकि उसने जो ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल कर लिया जो कि उसका क्वेस्ट था। तो यहाँ पे उसे मिलता है फाजिन। यहाँ पे वो उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे हरा देता है बियोम को। अब यहाँ पे बियोम को हराने का क्वेस्ट का उसे रिवॉर्ड मिलता है नलीफाई कार्ड। तब यहाँ पे बियोम भीख मांगने लगता है और यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। जहाँ पे वो बोलता है ठीक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वॉशरूम का सीन जहाँ पे बच्चे बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि रन फैम के जो है बच्चे गायब हो रहे हैं, तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ भी। और यहाँ पे पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर रहे। जहाँ पे ये सारी बात जो है सुन रहा होता है युनजो, जहाँ पे बेसिकली उसने ही गायब किए हैं बच्चों को। तभी यहाँ पे उसके पास जो है आ चुका होता है जिकैंग और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुझे इस बारे में पता है कि नॉर्थ गैंगवर्क के बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं। जहाँ पे इस सवाल का जवाब वो बोलता है कि वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो। यहाँ पे वो बोलता है कि कल मैंने जो है तुझे उन रन अवे फैम्स के बच्चों के साथ देखा था। तभी यहाँ पे वो जो है बहुत गुस्सा आ जाता है उसे युनजो को और यहाँ पे वो उसके ऊपर जो है कार्ड इस्तेमाल करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे डैनियल, हैकजिन और साथ ही साथ में जो है सेचन कैंग भी आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पे इनके बीच में सब कुछ खत्म हो जाता है। तभी यहाँ पे जी कैंग जो है बैठा हुआ सोच रहा होता है कि वो वॉशरूम में मेरे साथ क्या करने वाला था। तभी यहाँ पे वो देखता है युनजो कहीं जा रहा होता है। तभी यहाँ पे बियोम ने जो है कुछ बच्चों को ला के रखा होता है और वो बियोम को बाहर भेजा देता है युनजो और यहाँ पे ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन उसके ऊपर इस्तेमाल कर देता और ये सारी चीज़ें जिकैंग देख लेता और जिकैंग को जो है युनजो देख लेता और यहाँ पे वो अपनी क्लाउड कॉपी को बाहर निकालता और यहाँ पे कहता है कि मैं तुझे कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे मेरे स्लाइम को तुझे खिलवा दूंगा। अभी यहाँ पे जिकैंग को जो है पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया होता है क्लाउड ने। तभी यहाँ पे उसके ऊपर युनजो हमला कर देता है और यहाँ पे उसकी बैंड बजा देता है और यहाँ पे उसके ऊपर द ग्रेट अब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करता है। तभी यहाँ पे उसे कॉल आता है जो कि सेचन कैंग ने किया होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सेचन कैंग को यकीन ही नहीं हो रहा कि जीजैंग ने उससे उसका फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन तभी यहाँ पे जीकैंग आता है जो कि क्लाउड का भी और बोलता है कि सॉरी मैं रात में तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा बिजी था। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है देख रहा होता है सेचन कैंग और उसे शक हो रहा होता है और किसी नहीं युनजो के ऊपर। तभी यहाँ पे उसे एक आदमी आगे बताता है कि उसके ऊपर हमला हो चुका है। तभी यहाँ पे जो सेचन कैंग होता है वो युनजो और साथ ही साथ में युन होंग, ली, मिनोडू और होंग को भेजता है। तभी यहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं और यहाँ पे युन होंग उनको लीड करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो युनजो होता है वो अपनी बूमर नाम की एक कार्ड का इस्तेमाल करके जो है उन्हें इन्फ्लुएंस करके अपने साइड कर लेता है और यहाँ पे वो जो है अब उनका लीडर बन चुका होता है। तभी यहाँ पे हान जेहा के सामने आया होता है युनजो बात करने के लिए, जहाँ पे हान जेहा कहता है ये कौन नया लड़का है। तभी यहाँ पे युनजो जो है हान जेहा को कहता है कि हम दोनों मिलके नॉर्थ गैंगवर्क को अब बिट्रे करेंगे। यहाँ पे जो हान जेहा उसे पूछता है कि तू है कौन बे। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मेरा नाम युनजो है। यहाँ पे हान जेहा सोचता है उसके बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे उसके ऊपर डायरेक्टली जो है हमले करना स्टार्ट कर चुका होता है और उसकी बैंड बजा रहा होता है। तभी यहाँ पे हान जेहा साइड में हट जाता है, उसके पंटर लड़ने के लिए आते हैं लेकिन उसे जो है युनजो बहुत ही आराम से पीछे जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे सेचन की एंट्री हो चुकी होती है जो कि कह रहा होता है कि इन्हें रोको। जहाँ पे हान जेहा को पता लगता है कि ये लोग जो है कैंग सियोक के साथ मिल चुके हैं तो यहाँ पे वो रिस्क नहीं लेना चाहता था और यहाँ पे हान जेहा चला जाता है। तब यहाँ पे सेचन कैंग नोटिस करता है कि युनजो के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं लोअर रैंक के बंदे। यहाँ पे वो थोड़ा बहुत चिंता में तो होता ही है। तभी यहाँ पे
युनजो जो है अपने कार्ड्स को देख रहा होता है और ऐसे एक कार्ड मिला होता है ग्रीटिंग वाला। जैसे ही वो उससे मिलता है तो उसके सामने कार्ड चैलेंजर आता है। यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम मुझे क्वेस्ट दे रहे हो, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, और इसने मेन बंदे को बुला रखा होता है। यहाँ पे वो पूछता है कि क्या मेरे अलावा किसी को मिला है, जहाँ पे वो बोलता है कि अभी तो नहीं लेकिन इन फ्यूचर मिल सकता है। तभी यहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्वेस्ट क्यों दिया है, जहाँ पे वो बोलता है मेरा एक ऑब्जेक्टिव है इसीलिए। तभी यहाँ पे जो यूजो होता है वो पूछता है कि मुझे बताओ मेरा आखिरी क्वेस्ट क्या होगा। तभी यहाँ पे कार्ड चैलेंजर उसे कह रहा होता है कि ये बात मैं तुझे नहीं बता सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच में अभी ट्रस्ट की बाउंड्रीज अभी सेट नहीं हुई है। तुझे जो है मेरे लिए काम करना होगा, तुझे जो है ये गैंगबग को यूनाइट करना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के जो है यूजो कहता है कि ठीक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जो है हैकजिन यानी जो सिजन गैंग है उसके पास जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे कुछ ट्रूप्स दे दो ताकि मैं जो है पूरे इस गैंगबग को यूनाइट कर सकूं। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्यों, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ इसीलिए। यहाँ पे डैनियल के इंसिस्ट करने की वजह से जो है सेचन गैंग भी उसे जो है थोड़े बहुत ट्रूप्स दे देता है। तभी यहाँ पे वो ईस्ट गैंगबग यानी हाजुन के एरिया पे हमला कर चुका होता है और अच्छे खासे लोगों को पीट चुका होता है। तभी यहाँ पे उससे बात करने के लिए गियोम आता है और यहाँ पे कहता है कि हमें हाजुन से तो लड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पे ये मांस वाला बंदा कौन है, और यहाँ पे हम देखते हैं मांस वाला बंदा कुत्तों की तरह इन सबको मार रहा होता है। और यहाँ पे युनजो होता है उसके सामने क्वेस्ट आया होता है कि उसे हाजुन को हराना है। तभी यहाँ पे हाजुन की भी एंट्री हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर एक मांस वाला बंदा जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैनियल को उसने बाहर भिजा दिया होता है युनजो ने, और यहाँ पे वो जो है हैक जिन को कॉपी कर चुका होता है। तभी यहाँ पे जो हाजुन होता है वो कह रहा होता है प्रेजेंट में कि क्या कर रहा है ये बंदा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, चलो आओ भिड़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हाजुन और साथ ही साथ में क्लाउड को भी लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हाजुन को रियलाइज़ हो चुका होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है गैंगबग को यूनाइट नहीं कर सकता, और यहाँ पे नाम ही मैं करना चाहता हूँ, मैं ईस्ट गैंगबग को जो है मेरे सेव रखना चाहता हूँ। यहाँ पे दोनों लड़े ही जा रहे होते हैं, लेकिन काइंडा इन दोनों के बीच में मैच तय हो चुका होता है। तभी यहाँ पे युनजो कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक क्लाउड कॉपी जो कि ऑलमोस्ट है हैक जिन के बराबर है उसे जो है इसने हरा दिया, कमाल की बात है, अब मैं लड़ना चाहूँगा। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि सेचन गैंग ने जो है सारे ट्रूप्स को वापस बुला लिया है। लेकिन यहाँ पे युनजो नोटिस करता है कि उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बात है। अब यहाँ पे उसे जो है उसके क्वेस्ट के द्वारा जो है एक अदर वर्ल्ड नाम का एक कार्ड मिला होता है, जिसकी मदद से जो है वहाँ पे वो पहुँच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे सेचन गैंग का वो जो है ना क्लाउड कॉपी है। यानी वो जो है यहाँ पे अगर 6 मिनट यानी 6 मिनट का यहाँ पे अगर रहेगा तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड में 1 मिनट होगा। तो यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो 6 महीने यहाँ पे ट्रेन करेगा, यानी असली वर्ल्ड का 1 महीना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जो है सिचन गैंग मस्त सा विंडो के पास होता है। तभी यहाँ पे उससे हारू मिलने के लिए आती है और यहाँ पे सिचन गैंग कह रहा होता है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो डैनियल की बात तुम्हें कैसे भी माननी होगी, जहाँ पे हारू कहता है कि तुम्हें कुछ होने वाला है क्या। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एंट्री हो चुकी होती है यूनजो की, जो कि बाल लंबे हो चुके हैं, एकदम ही बदल चुका है। तभी यहाँ पे वो जो है प्राइवेटली बात कर रहा होता है सिचन गैंग से। तभी यहाँ पे वो अपना एक कार्ड जहाँ पे चेन ऑफ इंट्रोडिक्शन जो है इस्तेमाल कर देता है सिचन गैंग के ऊपर। तभी यहाँ पे इसका एक कार्ड फेल हो चुका है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है डैनियल की। यहाँ पे डैनियल उसे बोल रहा होता है सिचन गैंग से कि मुझे कुछ बात करनी है। तभी यहाँ पे जाता हुआ जो है युनजो कह रहा होता है कि मैंने जो है तुझे एक प्राइवेट जगह पे बुलाया तो वहाँ पे आ जा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं लियम को, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम मुझे किससे मिलाने वाले हो, जहाँ पे यूनियन कहता है कि उसी से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एंट्री हो चुकी है युनजो की और यहाँ पे वो एक कार्ड इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से सभी लोग घुटनों में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है युनजो और उसके सामने सेचन गैंग होता है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जहाँ पे जो सेचन गैंग होता है वो कहता है कि मुझे पता है तू कुछ गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे ये बात सुन के युनजो कहता है कि हाँ, जितने भी बच्चे तूने आज तक गायब हुए सुना है वो उनको मैंने गायब किया, और जैसे जैसे तेरे ट्रूप के लोग हैं उनको भी मैंने अपना अंडर ले लिया, और यहाँ पे मैं तेरे साथ भी ऐसा ही करूँगा। जहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे शुरुआत में सिचन गैंग जो है उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन बाद में जो है युनजो उसके ऊपर भारी पड़ता है और यहाँ पे उसकी बैंड बजा रहा होता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर देता है। तभी यहाँ पे वो उसे जो है कोने में ले जाता है और यहाँ पे कहता है तुझे पता है जी कैंग ने भी जो है ऐसी ही हालत कर दी थी मैंने उसकी, उसके बाद जो है उसे ख़त्म कर दिया। तभी यहाँ पे वो ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन इस्तेमाल ही करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके मुंह पे एक मुक्का पड़ जाता है युनजो के ऊपर और यहाँ पे सेचन गैंग अवेकन हो चुका होता है और यहाँ पे उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि करंट जो सिनेरियोस चल रहे हैं उसके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग है सेचन गैंग। स्ट्रेंथ एस, स्पीड ट्रिपल एस, पोटेंशियल एस, इंटेलिजेंस बी और इंड्योरेंस ट्रिपल एस।
यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है सेजन गैंग को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो यून्जो होता है वो शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि सिस्टम ने मुझे ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में पहले कभी भी नहीं बताया। तब यहाँ पे हम देखते हैं अब जो है सेजन गैंग उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पे यून्जो की बैंड बजा रहा होता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर देता है और यहाँ पे वो जो है ऑलमोस्ट उसे जो है कॉर्नर कर ही देता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये सब रोक दें। तभी यहाँ पे जो युन्जो होता है उसे रियलाइज़ होता है कि अगर वो हार जाएगा तो यहाँ पे उससे जो कुछ भी मिला है अब तक सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो भी अपना पोटेंशियल अनलॉक कर लेता है और उसके बाद जो है वो कूदना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे इतना मारता है कि जो सेचन गैंग है उसकी चेस्ट पे आके गिर जाता है और यहाँ पे वो उसका गला पकड़ देता है और यहाँ पे उसके जो है कह रहा होता है कि अब सब कुछ ख़त्म है और यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन इस्तेमाल करता है, जो कि डैनियल देख लेता है और यहाँ पे वो घबरा जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल का नॉर्थ गैंग बक के, जहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि चेचन गैंग किसी से हार आ था लड़ाई में और यहाँ पे इसकी वजह से वो कोमा में चला जा चुका है और यहाँ पे नया लीडर कौन बनेगा, क्या डैनियल बनेगा। लेकिन तब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है यून्जो की और यहाँ पे वो लीडर बना था। यहाँ पे यहाँ से ही सारी चीज़ें उसने ख़राब कर दी थी। तभी यहाँ पे हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे यून्जो जो है टेरिस के ऊपर से घुस जाता है और यहाँ पे शियोन किम और सेचन गैन भागते हुए आते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका जो है उसने सेल्फ सर्विस कर ली होती है, जहाँ पे शियोन किम के सामने एक मेन क्वेस्ट जनरेट हो रहा होता है। यहाँ पे हमें जो है यून्जो का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पे शियोन किम कह रहा होता है कि मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि ये मर जाए। तभी यहाँ पे वो बाहर जा रहा होता है और अपनी क्लासरूम में बैठ के सोचता है कि मुझे जो है एक क्वेस्ट मिला है जिसमें मुझे फेथफुल मीटिंग कार्ड चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे कोई क्वेस्ट ही नहीं मिला तो कैसे मिलेगा। तभी यहाँ पे उससे मिलने के लिए चेरिन बेक आती है और यहाँ पे कह रही होती है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो शायद से हम लोग जो है इस वीकेंड मिल सकते हैं और ये सारी बातें बोलते हैं वो ब्लश कर रही होती है। तभी यहाँ पे सारी बातें जो है शियोन किम डेहुन को बता देता है अपनी सिस्टर को। यहाँ पे वो समझ जाती है कि चेन इम्बेक इसके लिए क्या रखती है, यानी वो उसके लिए फीलिंग्स रखती है। यहाँ पे वो बोलता है कि अब मैं करूँ क्या, जहाँ पे डेहुन कहती है कि जाओ उसके साथ डेट पे। यहाँ पे वो सोता हुआ सोच रहा होता है कि क्या मुझे भी गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं चेरिन बेक को, यहाँ पे वो अच्छे से ड्रेस होके जो है इंतज़ार कर रही होती है शियोन किम का, लेकिन वो अभी तक आया नहीं होता और यहाँ पे कोई उसके सामने आ जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शियोन किम भाग रहा होता है क्योंकि वो लेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पे वो लोग मास्क पहनते हैं। तभी यहाँ पे शियोन किम समझ जाता है कि ये लोग उसकी पहचान के हैं और यहाँ पे वो नहीं चाहते कि ये जो है उसे पहचाने। तभी यहाँ पे शियोन किम उन्हें जो है ठिकाने लगा देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं चेरिन पे किसी के साथ जा रही होती है और बोल रही होती है क्या तुम मुझे शियोन किम के पास ले जा रहे हो। तभी यहाँ पे उसे घेर लिया जाता है और यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें जो है शियोन किम को पकड़ना है तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शियोन किम ने सबको निपटा दिया होता है और यहाँ पे उसके पीछे कोई आ चुका होता है। यहाँ पे शियोन के पीछे होती है सोहा, जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डेहुन जो है सोहा को सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है और यहाँ पे बोल रही होती है शियोन और चारिन बेग जो है डेट करने वाले हैं शायद, और यहाँ पे मुझे लगा कि ये बात तुझे बतानी चाहिए थी। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद वो रोने लगती है क्योंकि शियोन किम को वो बहुत पहले से पसंद करती थी, लेकिन यहाँ पे कभी वो जो है इस बारे में बता नहीं पाई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये जो कैंग सियोक है वो अपना प्लान बना रहा होता है कि उसे जो है शियोन किम को हराना है और यहाँ पे अगर वो शियोन किम को हरा देगा तो पूरा गैंग बग उसका हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे सोहा की एंट्री होती है और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं चेरिन बेग जो है कैंग सियोक को देखते हुए कह रही होती है कि तू तो वही है ना जो शियोन किम का जो पालतू है। तभी यहाँ पे उसका गला पकड़ता है और यहाँ पे कहता है कि मैं उसका पालतू वालतू नहीं हूँ, मेरी बात गौर से समझ ले लड़की। तभी यहाँ पे वो जो है उसे छोड़ देता है और यहाँ पे कहता है कि वो इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ पे शियोन किम को सोहा जो है बह रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तभी यहाँ पे शियोन किम कहता है कि मेरे पास ये सब बातें सुनने का टाइम नहीं है, मुझे चेरिन बेग को बचाना है। तभी यहाँ पे वो भाग रहा होता है और यहाँ पे हान जया को भी ये बात पता लग चुकी होती है और यहाँ पे वो बोलता है कि वो पक्का पागल हो चुका है कैंग सियोक, और यहाँ पे रुको मैं भी आता हूँ। जहाँ पे शियोन किम कहता है कि आने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे शियोन किम जो है कह रहा होता है कितनी ज़्यादा बुरी बात है, मैं जो है तुम्हें अपनी साइड कर ही नहीं सका कभी भी, कोई बात नहीं, इस बार जो है तुम मेरी साइड हो ही जाओगे। जहाँ पे हम देखते हैं कैंग सियोक की पटी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा। लेकिन यहाँ पे शियोन किम कहता है कि सच में। यहाँ पे हमें शियोन किम के जो स्टैट्स दिखाया जाता है, यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है अनडिटेक्टेबल स्पीड अनडिटेक्टेबल पोटेंशियल एस इंटेलिजेंट एस एंड्योरेंस भी अनडिटेक्टेबल होती है। कैसे यार आएगा कैंग सियोक से।
यहाँ पे फाइनली शियोन किम के पास क्वेस्ट आ जाता है कि उसे जो है कैंग सियोक को हराना है। तभी यहाँ पे वो बंदों को पीटना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे उनकी बैंड बजा देता है और कैंग सियोक के एक मुंह पे जो है एक मुक्का मार देता है। तभी यहाँ पे कैंग सियोक अपना रेसलर वाला कार्ड से उसे उठा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो उसे भी निपटा देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हान जेहा, कूजा और हाजुन आ चुके होते हैं, जहाँ पे उन्हें पता लग चुका होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कैंग सियोक की तो हालत ही खराब हो चुकी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सोआ, चेरिन बेक और शियोन की आमने सामने होते हैं। यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बच्चे बात कर रहे होते हैं कि कैंग सियोक ने जो है शियोन को धोखा दिया था, उसके बाद शियोन ने उसकी बैंड बजा दी थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं चेरिन बेक उसके पास आती है और यहाँ पे कहती है चल कैफेटेरिया चलते हैं कॉफ़ी पीने। यहाँ पे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जा रहे होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो हारू से माफ़ी मांगता है और यहाँ पे कहता है कि जो फीलिंग्स मेरे तुम्हारे लिए वो ऐसी नहीं है, और यहाँ पे वो रोना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे फाइनली शियोन किम ने चेरिन बेक को चुन रखा होता है। तभी यहाँ पे लियोन डोंग भागता हुआ आता है और यहाँ पे शियोन किम को चलने के लिए कहता है, जहाँ पे शियोन किम कहता है कि क्या हुआ। यहाँ पे वो लोग एक ग्रुप फोटो लेने की सामने होते हैं जहाँ पे सभी लोग एक साथ फोटो खींच लेते हैं। तभी यहाँ पे शियोन किम को अपना क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से ग्रीटिंग कार्ड मिलता है और यहाँ पे वो ग्रीटिंग कार्ड में जो है मिलता है कार्ड चैलेंजर्स है, जहाँ पे वो बोलता है कि बहुत टाइम बाद मिले शियोन किम, तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट कर दिया। तभी यहाँ पे शियोन किम बोलता है कि मुझे जो आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। यहाँ पे कार्ड चैलेंजर कहता है कि तू कुछ भी पूछ सकता है। तभी यहाँ वो पहला क्वेश्चन पूछता है कि तुम कौन हो, जहाँ पे जो कार्ड चैलेंजर है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, मुझे भी पहले क्वेस्ट मिले, उसके बाद जाके जो है मुझे रिक्रूटमेंट करना पड़ा तुम सबको। तभी यहाँ पे शियोन पूछता है कि मुझे और यून्जो को ही क्यों चुना, जहाँ पे कार्ड चैलेंजर कहता है कि मैंने सिर्फ यून्जो को चुना था और यहाँ पे बाद में मुझे पता चला कि वो ईविल साइड पहुंच चुका है, जहाँ पे मैंने जो है उसे क्वेस्ट के द्वारा रोकने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने जो है और एक अच्छे इंसान यानी तुम्हें चूज़ किया, यहाँ पे तुमने जो है सारे काम जो है कर दिए। तब यहाँ पे शियोन किम पूछता है कि ये क्वेस्ट क्यों दिए जा रहे हैं, जहाँ पे ये बात सुन के जो है क्वेस्ट चैलेंजर कह रहा होता है कि बेसिकली यहाँ पे मैं किसी को रोकना चाहता हूँ और यहाँ पे उसके लिए जो है तुम्हें तैयार करना था, तुम्हें जो है पहला मिशन मैंने दिया गैंगबक यूनाइट करने का, जो कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से किया, इसीलिए जो है ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ पे ये बात सुन के शियोन किम कहता है कि हमें किसे रोकना है, जहाँ पे वो बोलता है ग्रेट ईविल को, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम जो है कुछ बंदों के साथ जो है इन्वॉल्व हो जो उसे रोकना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर तुम उनके साथ मिल जाओगे तो यहाँ पे अच्छा होगा। यहाँ पे ये बात सुन के शियोन किम कहता है कि ठीक है, जहाँ पे हम देखते हैं वो एक अबांडेंट सी बिल्डिंग में आते हैं शियोन किम की पूरी गैंग और यहाँ पे उनके सामने कौन होता है, द अलाइड डैनियल। यहाँ पे डैनियल जो है शियोन किम से मिलता है, वास को जो है कूजा से मिलता है, जैक और हाजुन एक दूसरे से मिलते हैं जो कि पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मिनजिन जो है हारू के बाल पकड़ता है और यहाँ पे कहता है कि अगर तू लड़की है तो मेरा मेरा मुझे नंबर दे दे। यहाँ पे हडसन और हान जया बिजनेस की बात कर रहे होते हैं और जो को ना वो तो कुछ बात ही नहीं करते, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं चेहरा। तभी यहाँ पे ये सभी लोग तैयार होते हैं पूरी ईविल को ख़त्म करने के लिए, यानी शियोन किम की गैंग और यहाँ पे एलाइड एक साथ मिल चुके होते हैं और इसी के साथ क्वेस्टिज्म ख़त्म होता है। ऑब्वियसली यहीं पे जो है क्वेस्टिज्म कंप्लीट होती है और यहाँ पे इसके आगे कोई चैप्टर्स नहीं है। ऑफ कोर्स ये लुकिज्म, मैनेजर किम और बाकी सारी मानवास से तो ज़रूर से कनेक्टेड है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक स्टैंड अलोन है अगर अपन अब इसके जो है लास्ट चैप्टर को नहीं कंसिडर करें तो। और यहाँ पे पहली मानवा मैंने जो अपने चैनल पे कवर की है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे लिए तो एटलीस्ट। और यहाँ पे आप कोई मानवा जो है एक्सप्लेन मुझसे करवाना चाहते हो तो वो बोल सकते हो और कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने डाल दी, वहाँ पर भी जाके आप मुझे बता सकते हो कि हाँ आपको ये वाली मानवा देखनी है या फिर नहीं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।